दुनिया की उस भीड़ को छोड़कर आज मैं चुनिंदा लोगों के बीच आ गया। सच तो ये है मेरे दोस्त कि आज मैं जिंदा लोगों के बीच आ गया। आए हुए सभी मेहमानों को झुक झुक कर सलाम है मेरा। मैं वेलकम करना चाहता हूं उन सभी लोगों का, उन तमाम लोगों का जो जिंदगी में वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं, जो जिंदगी में सिर्फ जरूरतें ही नहीं बल्कि अपने भी और अपनी पूरी फैमिली के भी सपने पूरे करना चाहते हैं। और मैं जहां पर सभी लोगों को देख रहा हूं, जो सभी के सभी लोग हैं वो अपने सभी सपने पूरे करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूं पूरी की पूरी ग्रेट अपलाइंस का, और स्पेशली थैंक्स करना चाहता हूं हमारी सबकी ग्रेट अपलाइन मिस्टर BS सलवाना गुरुजी का, जिन्होंने आज हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। और उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहता हूं दो ऐसी महान शख्सियत का जिनकी बदौलत आज लाखों लोग हैं जो अपना एक इनकम सेट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूं मिस्टर अनुराग सर का, जिन्होंने आज इस नाचीज को बोलने का मौका दिया, एक मौका दिया कि हाँ भाई तू भी आगे आ सकता है। और उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहता हूं जिनकी बदौलत आज एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि आज लाखों लोग हैं जो अपने घरों के, अपने माँ बाप के, अपने पेरेंट्स के, अपने भाई बहन के सपने पूरे करना चाहते हैं। वो कोई और नहीं मेरे दोस्त, द CMD ऑफ ड्यूसॉफ्ट मिस्टर ऋषि सर। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, गगनदीप सिंह। बेसिकली पंजाब से बिलोंग करता हूं, पंजाब के बहुत से खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट संगरूर से बिलोंग करता हूं। और आज से तकरीबन 8 साल पहले इस जबर सिस्टम की शुरुआत की थी। आज 8 साल की जर्नी के साथ आपका ये दोस्त 140 माइल करके आपके सामने खड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखना चाहता हूं कितने मेरे दोस्त हैं जो नए, एक बार हाथ खड़ा कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत सारे लोग हैं जो नए हैं, ठीक है ना, और जिंदगी में वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं जो नए लोग हैं उनको एक चीज बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, कि ड्यूसॉफ्ट के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं कि ड्यूसॉफ्ट है क्या। ड्यूसॉफ्ट आज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 23 सालों से बहुत ही सक्सेसफुली रन हो रही है, जिसकी बदौलत आज एक नहीं बल्कि लाखों लोगों के घरों में दीप जले हैं खुशियों के। ठीक है, ड्यूसॉफ्ट है क्या? ड्यूसॉफ्ट में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी कमाई भी कर सकते हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है मेरे दोस्त कि आज हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अपनी कमाई के साथ साथ ड्यूसॉफ्ट में अपनी सेहत को भी, अपनी बॉडी को भी कैसे अच्छा कर सकते हैं, ड्यूसॉफ्ट हमें देता है। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, जो आज हमारे साथ इस जबरदस्त मीटिंग को आगे लेके जाएंगे, जो आज के हमारे इस मीटिंग के चीफ गेस्ट हैं, वो हमें बताएंगे कि हमने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, जन के पूरी की पूरी हमारी बॉडी का एनालाइज करके हमारे सामने रख देंगे कि हमारी बॉडी को किस चीज की जरूरत होती है और किस चीज की जरूरत नहीं होती, या फिर हम खाते हैं तो अकेला पेट भरने के लिए खाते हैं। इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है, अब बारी आ चुकी है एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी को इस वेबिनार में इन्वाइट करने की। वो कोई और नहीं मेरे दोस्त, हमारे मेंटर अपलाइन है। थोड़ा उनके बारे में बताना चाहते हैं। उन्होंने अपनी ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत एक बहुत ही पंजाब के एक बहुत ही छोटे से गांव से की थी। ठीक है, जब उन्होंने शुरुआत की थी तो उनके हालात ऐसे नहीं थे, ठीक है, कि वो आगे सरवाइव कर सकें। वर्किंग करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते थे, ठीक है। आज भी अगर हम उनकी स्टोरी को सुनते हैं तो आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आज भी हमारी आंखों से पानी आने लग जाता है, क्योंकि उनकी स्टोरी ही कुछ ऐसी है। ठीक है, लेकिन आज इस सिस्टम में, आज ड्यूसॉफ्ट में लाखपति नहीं बल्कि करोड़पति बनने वाले हैं। वो कोई और नहीं मेरे दोस्त, आपकी सबकी वर्चुअल क्लैपिंग के साथ मैं स्क्रीन पे इनवाइट करना चाहता हूं माय मेंटर, माय ग्रेट अपलाइन, फायर ऑफ ड्यूसॉफ्ट, जूथ आइकन ऑफ ड्यूसॉफ्ट, मिस्टर हरदीप सर। वेलकम सर। जी, थैंक यू गगन। वेलकम सर। थैंक यू गगन, थैंक यू सो मच। कि ना दिन बदलेगा या ना रात बदलेगी, ना दिन बदलेगा ना रात बदलेगी। क्यों बैठे हो औरों के सहारे, क्यों बैठे हो अपनी अपलाइन और अपनी टीम के सहारे। बदलना है तो खुद को बदलिए दोस्त, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे दोस्त तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ दोस्त, मेरा नाम हरदीप है, संगरूर पंजाब से बिलोंग करता हूँ। इस कंसेप्ट की शुरुआत बड़ी मुश्किल हालातों में हुई थी। जब मेरे पास ड्यूसॉफ्ट पहुंची तो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल टाइम उस टाइम पे चल रहा था दोस्त।
मेरा एक्सीडेंट हो चुका था और लगभग 4 लाख का कर्जा चढ़ चुका था। मैं बेड रेस्ट पे था 1 साल की, जब मुझे ड्यू शॉट सुनने का मौका मिला। कहते हैं ना कि भगवान जब आपको कोई बड़ी चीज देता है, एक मौका देता है, तो उससे पहले बहुत सारी प्रॉब्लमें भी देखनी पड़ जाती हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था कि उस टाइम पे मैं बड़ी अपनी जिंदगी में जद्दोजहद में था, जब मेरे को ये सुनने का मौका मिला। तो थैंक्स करता हूँ ग्रेट अपलाइन जो मेरे पास प्लान लेके आए, मिस्टर दलजीत सर, एक बार चाहूंगा उनका। और साथ में थैंक्स करता हूँ हमारे गुरु मिस्टर BS लवाना गुरु जी का, जिनका साथ रहा और इस सिस्टम में जैसे कहिए और आगे बढ़ना शुरू किया। दोस्त सिस्टम बढ़िया लगा मेरे को जब सुना था, लेकिन दिक्कत क्या थी दोस्त के मैं अपने आप को, क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट से पहले मैं अपनी जिंदगी में ये सोच चुका था कि मैंने अपना जो कैरियर है वो मेडिकल लाइन में बनाना है। तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे भी मैं एक्सीडेंट होने से पहले भी मेडिकल लाइन में ही था, लेकिन एक्सीडेंट हो गया तो पूरे साल का बेड रेस्ट निकली, उस पर 4 लाख का कर्जा चढ़ गया। और मेरे को यह था कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा दोबारा से फिर मैं अपनी शुरुआत जो है वो मेडिकल लाइन से ही करूंगा। लेकिन जब मेरे पास ये कंसेप्ट आया तो मैंने देखा कि यार ये तो एक अलग लाइन है जिसमें शुरुआत मेरे को बोल रहे हैं दलजीत सर के, इसमें लाइन में शुरुआत करते हैं नेटवर्किंग में, और मेरे लिए ये अलग मतलब एक रास्ता बिल्कुल नया था। लेकिन मैंने सोचा कि अगर जिंदगी में मेरे 4 लाख का कर्जा है, उसको उतारने के लिए मेरे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है जबरदस्त जिससे मैं अपना कर्जा उतार पाऊं और अपने घर के जो हालात हैं उनको थोड़ा अच्छा बेटर कर पाऊं। तो इसीलिए मैंने डिसीजन लिया, ज्वाइन कर लिया। और आपको भी पता है कि ज्वाइन करना कोई बड़ी बात नहीं होती DSOT को। बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, जिसको भी प्लान सुनने का मौका मिलता है लगभग उसमें से 30 से 40% लोग ज्वाइन कर जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में मैंने जो असली शुरुआत DSOT की होती है वो उस दिन होती है जब आप ठान लेते हो कि जो भी मैं जिंदगी में चाहता हूं अपना हासिल करना, जब तक मैं वो सब कुछ पूरा नहीं कर लूंगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं। और बहुत कम लोग हैं जो ऐसा फैसला कर पाते हैं। तो मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद दोबारा फिर बेड रेस्ट पे ही था। काफी सारी बुक्स पढ़ने का मौका मिला, नेटवर्किंग को समझने का मौका मिला, और उसके साथ ही मतलब दोबारा ऑपरेशन मेरा हुआ, फिर 3-4 महीने की रेस्ट चली। और जब मतलब जितने लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, जितने लोगों के पास बहाने होते हैं, वो सारे बहाने मेरे पास थे उस टाइम पे DSOT को मना करने के लिए। जैसे सबसे पहले पैसे की प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी दोस्त। दूसरी प्रॉब्लम है जैसे मैं चल फिर नहीं सकता था। तीसरी प्रॉब्लम मेरे पास व्हीकल नहीं था। आप में से बहुत सारे लोग तो चलो चल के भी जा सकते हैं इधर उधर, लेकिन मैं तो उस टाइम पे स्टिक के साथ चलता था दोस्त, ऐसे भी चला नहीं जा सकता था मेरे से। तो लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बेटर करना है, तो उसके लिए मेरे को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और मैंने वो सारे बहाने जो है एकदम साइड पे लगाए और DSOT को एज ए कैरियर लिया, क्योंकि मैं देख चुका था कि अगर मैं मेडिकल लाइन में मतलब शुरुआत करता हूं तो मेरी ज्यादा से ज्यादा 15-20 हजार महीने की शुरुआत रहेगी। अगर मैं दोबारा से मतलब मेडिकल लाइन में शुरू कर लेता हूं तो 15-20 हजार से ज्यादा मैं अपना ग्राफ देखा, मैंने चेक किया कि 10 साल में मैं कितना कमाऊंगा। और साथ में मैंने DSOT का ग्राफ रखा कि 10 साल में ज्यादा नहीं तो मेरे 200 माइल भी कंप्लीट हो जाए तब भी मैं उससे ज्यादा पैसा कमा जाऊंगा। तो यही सोच लेके दोस्त DSOT में आगे बढ़ना शुरू किया था। आज मतलब धीरे धीरे बढ़ते गए और धीरे धीरे लोगों को, आपको भी पता है जैसे आप लोग मार्केट में प्लान दिखाते हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव मिलते हैं, कुछ पॉजिटिव मिलते हैं, कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने हमारी तरह थे, ठीक है ना, जिनकी सोच थी कि हाँ आगे बढ़ना है, अपने सपने पूरे करने हैं। उन लोगों को लेकर के साथ चलना शुरू किया। धीरे धीरे कारवां बनने लग गया दोस्त। 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 10 हुए, और ऐसे ही करते करते 200, 500, 4000, 2000 और पूरी टोटल DSOT की फैमिली की बात करूं दोस्त, 14 सालों में लगभग अभी आपके सामने 25,000 का ग्रुप लेके के आपके सामने हूं। ग्रेट सर। और माइल्स की बात करूं दोस्त तो मेरे अभी 460 माइल हो चुके हैं। सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा था। जब मैंने 25 माइल कंप्लीट किए उस टाइम पे मतलब पूरा नेटवर्किंग में ये लगा कि चलो एक डाउनफॉल था, क्या ना। जब मैंने 25 माइल कंप्लीट किया, उससे पहले भी मैं 2011-12 की बात है, उस टाइम पे नेटवर्किंग में पूरा डाउन, सारी कंपनियों में डाउनफॉल आया हुआ था। लेकिन उस टाइम पे हमने
पूरी संगरूर डिस्ट्रिक्ट ने उस टाइम पे राइज किया था दोस्त, और हमारी संगरूर डिस्ट्रिक्ट से 5 कैप अचीवर निकले थे उस टाइम पे, और जिनमें आपका ये भाई भी था। और मेरे 25 माइल कंप्लीट नहीं हुए थे दोस्त जब मेरी सबसे पहली कैप हो गई थी, और उसके बाद 50 माइल भी हुए, 100 माइल भी हुए। मतलब सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा था। बेशक दिक्कतें आई, लेकिन बहुत सारा कुछ स्मूथली चल रहा था। लेकिन आपको भी पता है, आपकी जिंदगी भी में आया, ठीक है ना, मेरी जिंदगी भी में आया, एक प्रॉब्लम आ गई कोरोना की। तो उस टाइम पे हम अवेयर नहीं थे ऑनलाइन को लेकर के, हमारी टीम में कोई भी, क्योंकि हम ऑनलाइन नहीं थे तो हमारी टीम भी ऑनलाइन नहीं थी। तो उस वजह से थोड़ा मतलब चैलेंज आने शुरू हो गए। लेकिन हमने अपने आप को दोबारा से फिर इकट्ठा किया, ठीक है ना, और फिर एक बैकअप प्लान बनाया ऑनलाइन जूम पे। और ऑनलाइन जूम पे हमने सारे मतलब सेमिनार देने शुरू, वेबिनार देने शुरू कर दिए, मीटिंगें लगानी शुरू कर दी, और माइंडसेट काउंसलिंग लगानी शुरू कर दी। और दोबारा से फिर हमारा बूम उठा और सारा कुछ सेट ठीक चलने लगा, सब बढ़िया। और उस टाइम पे भी कोरोना पे जब लोगों के पास पैसा नहीं था दोस्त, उस टाइम पे भी हमारे चेक लगे और हमें कंटिन्यूसली पैसा दोबारा फिर से आने लगा दोस्त। तो सारा कुछ ये पॉसिबल हो पाया, ठीक है ना। एक ही महान हस्ती है जो हमारे विचकार में है, जिन्होंने दोबारा से बीड़ा उठाया था पूरे के पूरे लॉकडाउन में कि सारे सिस्टम को ऑनलाइन लेके जाया जाए। तो वो हमारे विचकार में है, ठीक है ना। मैं थैंक्स करता हूं उनका, हमारे जीएम मिस्टर अनुराग अवस्थी सर, थैंक यू सो मच सर। आपने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और हमें सभी को ऑनलाइन कर दिया। तो मैं बात कर रहा था दोस्त, जब कोरोना का टाइम आया ना, हमें एक चीज समझ में आई कि दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ाई, पढ़ाई के बाद ज्यादा जरूरी है पैसा, पैसा के बाद ज्यादा जरूरी है हेल्थ। क्योंकि पूरे कोरोना के पीरियड में देख लो दोस्त, आप लॉकडाउन में सिर्फ 3 चीजें चली है, या तो फूड चला, या तो एजुकेशन चली ऑनलाइन, और या तो मेडिसिन चली। ये दुकानें खुली थी जस्ट लॉकडाउन में, बाकी सारा कुछ बंद था। राइट, यस और नो? यस सर। तो उस टाइम पे मेरे को एक चीज समझ में आई कि जो आने वाले, देखो ये ऐसा नहीं है कि एक बार वायरस आ गया दोबारा नहीं आएगा, ये दोबारा आएगा, ठीक है ना, दोबारा बार बार आता रहेगा। अभी भी आप देखो, ठीक है ना, न्यूज में दोबारा से फिर आ रहा है कि बहुत सारे कोरोना के मरीज जो हैं दोबारा से फिर आने लग गए हैं। तो ऐसे में अगर हम जस्ट पैसे के पीछे ही भागते रहे हैं, नो डाउट हमारे सिस्टम जो है हमें पढ़ाई के साथ साथ कमाई करने का मौका देता है, बहुत बढ़िया है। लेकिन जो हमारे एमडी सर ने एक और बीड़ा उठाया था, ठीक है ना, हमें एक न्यूट्रिशन के तौर पे ड्यू वाइटल का जो हमें सबसे बड़ा गिफ्ट दिया था, उसको लोग जितना सीरियसली लेना चाहिए लोग नहीं ले रहे हैं। और इसी वजह से मैं ये टॉपिक आपके सामने डिलीवर करने के लिए बैठा हूं। क्योंकि मेरे को एक चीज समझ आ गई कोरोना में कि सबसे ज्यादा जरूरी हेल्थ है दोस्त, क्योंकि कहा जाता है कि हेल्थ इज द वेल्थ। क्योंकि आपके पास अगर हेल्थ ही नहीं है, क्योंकि स्वस्थ शरीर जो है दोस्त, उसमें ही एक स्वस्थ दिमाग बसता है दोस्त। जब तक हमारा दिमाग सही नहीं होगा, तब तक हमारी जो मतलब हम जो ग्रोथ जिंदगी में करना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए हम प्रिपेयर ही नहीं होंगे दोस्त, जब तक हमारा दिमाग सही तरीके से काम नहीं करेगा। और दिमाग हमारा तब काम करेगा जब हमारी बॉडी को सही न्यूट्रिशन मिलेगा, सही एनर्जी मिलेगी, सही विटामिन मिलेंगे, सही मिनरल्स मिलेंगे, जैसे गगन सर पहले बोल चुके हैं। तो वो चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी दोस्त कि हम अपनी बॉडी पे ध्यान दें, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इस टाइम पे अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं। वैसे तो कोरोना के बाद बहुत सारे लोग अवेयर हो चुके हैं इसकी बॉडी के बारे में, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अवेयर नहीं है। तो उस टॉपिक को मैं आपके साथ, मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मैं ये टॉपिक आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। और मैं चाहता हूं आपको एक स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं दोस्त आपके साथ। फूड इज ए मेडिसिन। क्या है कि दोस्त, अगर आप खाना ऐसे नहीं खाओगे जैसे दवाई खाई जाती है, तो फिर आपको दवाइयां ऐसी खानी पड़ेंगी जैसे खाना खाया जाता है। राइट सर, ठीक है ना। अगर आप खाना ऐसे नहीं खाओगे जैसे दवाइयों की तरह, ठीक है ना, खाना को अगर नहीं खाओगे आप, तो दोबारा आपको बाहर में क्या होगा, जब आपकी उम्र 40-50 साल की हो जाएगी, तब आपको दवाइयां खाने की तरह खानी पड़ेगी दोस्त। तो उसके लिए अच्छा है कि हम आज ही अवेयर हो जाएं। और आपका साथ मेरे को चाहिए होगा इस टॉपिक को डिलीवर करने के लिए दोस्त। तो क्या है जी,
फूड का जो डेफिनेशन है, फूड एक्चुअल में होता क्या है, जो हम खाना खाते हैं। वैसे तो मतलब पता क्या है, आज के टाइम में जो फूड जो है एक्चुअल में वो है फ्रूट्स और वेजीज, ठीक है ना। ओ मीन्स है ऑर्गेनिक लीन प्रोटीन्स, और ओ मीन्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, डी मीन्स ड्रिंक वाटर। हमारी बॉडी जो है वो 60 to 70% पानी से बनी हुई है दोस्त। यस सर। हम ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा पानी इनटेक करते हैं, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब मेरे को ये चीज समझ में आ गई थी। उसमें वो पूरा चारों चेक करते हैं कि आप कितना इनटेक ले रहे हो, कितना आउटपुट आपका जा रहा है, वो आपका यूरिन वगैरह सारा कुछ चेक करते हैं। ये मैंने देखा है उस टाइम पे जब मैं एडमिट था, तो मेरे को वो डेली चेक करते थे। जब तक मेरा वो मतलब इनटेक सही नहीं हो जाता था, जब तक मैं अच्छी तरीके से सारा कुछ खाना पीना शुरू नहीं कर देता था और अच्छी तरीके से मेरा आउटपुट नहीं आता था, ठीक है ना, यूरिन नहीं आता था, तब तक वो मेरे को हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं देते थे। वो सारा कुछ नोट करते थे, सुबह भी नोट करते थे, दोपहर को भी नोट करते थे, रात को भी नोट करते थे जब मैं एडमिट रहा एक्सीडेंट के टाइम, ठीक है ना। तो मीन्स क्या है, खाने का मतलब एक्चुअल में क्या है दोस्त, के हमें न्यूट्रिशन चाहिए। लेकिन होता क्या है, जैसे मैं पंजाब को बिलोंग करता हूं, पंजाब और हरियाणा में होता क्या है दोस्त, यहाँ पे एक ना हमारा, वैसे तो हम कहते हैं कि हमारी सोच जो है वो ज्यादा वाइड होनी चाहिए, लेकिन आज हम जो खाना खा रहे हैं दोस्त, वो उसी पैटर्न से खा रहे हैं जो सदियों से चला आ रहा है। हम आज भी उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। क्या फॉलो करते हैं? सबसे पहले पंजाब और हरियाणा की बात करूं तो सुबह सुबह पराठे खाते हैं, जबकि हमारी बॉडी का सुबह 11 बजे तक का काम, जब से आप उठते हो तब से लेकर के 11-12 बजे दोपहर के तक हमारी बॉडी का जो मैक्सिमम काम होता है दोस्त, वो होता है हमारी शरीर में जो गंदगी है उसको बाहर निकालने का काम होता है। लेकिन लोग करते क्या है, वो सुबह सुबह पराठे खाते हैं, पूरियां खाते हैं, इतनी हैवी मील सवेरे सवेरे सुबह सुबह लेते हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है गगन जी, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी है, ठीक है ना, जैसे वो खाते हैं सुबह सुबह। मतलब लोगों की ये मतलब थ्योरी है बहुत सारे लोगों की कि सबसे ज्यादा खाना ना सुबह खाना चाहिए, उसके बाद दोपहर को उससे कम खाना चाहिए, रात को उससे कम खाना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों की थ्योरी है, जो अभी अवेयर भी हो चुके हैं। जो अवेयर नहीं है ना, वो तो बस ठूस लेते हैं जो भी मिल गया। लेकिन जो अवेयर हो चुके हैं ना, उनकी भी यही थ्योरी चल रही है इस टाइम पे, कि सुबह सबसे ज्यादा खाओ, दोपहर को उससे कम खाओ, रात को बिल्कुल कम खाओ। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्त, आप बिल्कुल गलत वे में जा रहे हो। ये सही रास्ता नहीं है खाना खाने का। कैसे नहीं है? सबसे पहले तो एक चीज को आप समझने की जरूरत है, वो है हमारा फूड एडिक्शन साइकिल। जैसे हर चीज की, बहुत सारे लोगों को, ठीक है ना, सिगरेट की लत लग जाती है, बहुत सारे लोगों को ड्रिंकिंग की लत लग जाती है, बहुत सारे लोगों को और किसी चीज की लत लग जाती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक की लत लग जाती है बहुत सारे लोगों को। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे क्या, हमें सभी लोगों को फूड एडिक्शन साइकिल की, हमें फूड एडिक्ट हो चुके हैं हम। सबसे पहले क्या होता है हमारी, ये इसको गौर से देखना कि आपकी जिंदगी में हो क्या रहा है, जिसके प्रति आप अभी तक अवेयर ही नहीं हो। होता क्या है कि एक इवेंट है, सपोज मान के चलते हैं, सुबह आपको कौन कहता है 8 बजे के खाना खाना है? आपका दिमाग कहता है दोस्त, राइट। या आपके घर वाले बना देते हैं और आप खा लेते हो। जैसे क्या है, कहने का मतलब क्या है कि एक इवेंट होता है जहां आपके दिमाग में एक ट्रिगिंग पॉइंट होता है। जैसे कोई समोसे खा रहा है, ठीक है ना, आप उसके पास से गुजरे, कोई कुलचे खा रहा है, ठीक है ना, या कोई बर्गर खा रहा है, आप उसके पास से जैसे ही गुजरे तभी आपके दिमाग में एकदम से क्लिक करता है, यार मेरे को भी बर्गर खाना है, राइट सर। और सबसे पहले आप किसके पास जाते हो? आप उस रेस्टोरेंट पे जाते हो जिसपे आप नॉर्मली बर्गर खाते हो, जहां का सबसे ज्यादा टेस्टी बनता है। उसने आपको एडिक्ट कर दिया है दोस्त। आपके जो स्वाद की वैल्यू है वो उसके हाथों में है, आपके खाने की, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि हमारा एक इमोशन जगता है खाने को लेकर के कि हाँ मेरे को भी खाना है, और हम क्या करते हैं, वो बर्गर खा लेते हैं दोस्त। जैसे इसमें फूड लिखा हुआ है, ये साइकिल ऐसे ही काम करता है। हम वो बर्गर खा लेते हैं, खाने के बाद क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक डोपामाइन नाम का हार्मोन होता है दोस्त, वो रिलीज होता है, जो हमें खुशी देता है। खुशी के बदले मतलब हमें खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है। एक चीज आप और देखना,
अगर आप बर्गर ऐसे ही खाने लगे हो, ठीक है ना, जैसे मतलब किसी को खाते हुए देखा आपने कि बर्गर खाने जाता हूं, आप एक बर्गर खाने गए थे, पता चला कि आप 2 खा गए। हुआ है आपके साथ? यस और नो? बहुत सारे बिल्कुल लोगों सर। के साथ हुआ है दोस्त। हमारे जगह मतलब इधर बहुत सारे लोग, दिल्ली के तो ऐसी मशहूर है कि ठीक है ना, कुलचे छोले, कुलचे छोले बहुत लोग खाते हैं। एक कुलचा खाने के लिए जाते हैं, 2 खा लेते हैं दोस्त। ये सारे का सारा ट्रेकिंग पॉइंट ऐसे ही होता है दोस्त। आप कुछ ना कुछ खाने का टाइम, आपका जो पक्का पैटर्न है, वही हम 90% लोग वही पैटर्न को इस टाइम पे फॉलो कर रहे हैं। जैसे मतलब दाल भात हो गए, वो खाते हैं, दाल और चावल, ठीक है ना। जहां हमारे पंजाब में चलता है कि मतलब सुबह परांठे नहीं खाएंगे तो चपाती खाएंगे, सुबह भी चपाती खाई, दोपहर को भी चपाती खाई, रात को भी चपाती खाई। बिल्कुल सर। लेकिन आप एक चीज देखना दोस्त, बहुत सारे एक्टर जैसे हैं इस टाइम पे, जॉन अब्राहम है जैसे, देख लो, ठीक है ना। जहाँ आप अक्षय कुमार को देख लो, 4 साल हो गए दोस्त, इन्होंने अनाज का खाना नहीं खाया आज तक। 4 साल हो गए इनको अनाज का दाना खाए हुए। और हम उसी पैटर्न को, इस पैटर्न में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दोस्त, कि हमारे शरीर को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए हमारा शरीर जो है ना, वो इस टाइम पे स्वस्थ नहीं है। सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन जो होता है वो किन चीजों में होता है? जैसे ब्रोकली है, कैबेज है, मेलन्स है, कोकम्बर है। जैसे अभी गर्मियों का सीजन चला हुआ है, तो आप उसमें ऑरेंज ले सकते हो, कैप्सिकम ले सकते हो, ओनियन ले सकते हो, टमाटोज ले सकते हो, पपाया, पाइनएप्पल, एप्पल। एप्पल को तो वैसे ही मशहूर है, 1 एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे। अगर आप रोज सेब खाते हो तो आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको पता है दोस्त, कितने लोग ऐसे हैं, आप भी मेरे सामने बैठे हो, ठीक है ना, वैसे भी आप पूरी दुनिया, पूरे इंडिया में लगा के देख लो, कितने ऐसे लोग हैं जो फ्रूट को अफोर्ड करते हैं कि डेली वो फ्रूट खा पाए। बहुत कम लोग हैं, बहुत रेयर लोग हैं जो डेली फ्रूट को खा सकते हैं दोस्त। अदरवाइज तो उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वो डेली अपनी मील पे अच्छा खर्च कर पाए। राइट सर। है ना। एक्चुअल में खाना हम खाते क्यों हैं, ठीक है ना। खाना खाने के पीछे अपना हम मकसद क्या होता है कि पेट भर लिया बस? ऐसा नहीं है दोस्त, खाना पेट भरने के लिए नहीं खाया जाता है। खाने का एक्चुअल जो मकसद होता है वो होता है, सबसे पहला पॉइंट, एनर्जी। खाना हमें एनर्जी देता है। आप खाना खाते हो, एनर्जेटिक हो जाते हो। यस सर। ठीक है ना। जब जब भी आपके शरीर में आपको लगेगा कि हाँ एनर्जी की कमी है, तब तब आपको भूख लगेगी। उसके बाद खाना हमें रिकवरी देता है। हम किसी चीज पे बीमार हैं, हमारी बॉडी जो है वो हील करती है, हमें ठीक करती है। ऐसा मैं एक कड़वी बात आपको बोलने लगा हूं, वैसे तो गगन जी भी वैसे पहले बोल गए, लेकिन दोबारा फिर से मैं भाई सल्यूट करता हूं उन डॉक्टर्स का जो हमारा ध्यान रखते हैं, हमें मेडिसिन देते हैं। लेकिन एक कड़वी बात जरूर है दोस्त के डॉक्टर हमें सिर्फ दवाइयों पे डिपेंडेंट बना रहे हैं, लेकिन हमें हमारी बॉडी के लिए इतनी दवाइयों की जरूरत नहीं होती जितनी हम खाते हैं। बिल्कुल सर। क्या ना, बहुत ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें एक डब्बा अलग से ना लगा हो दवाइयों का। हर परिवार में है एक डब्बा अलग से लगा हुआ, उसमें पेन किलर पड़ी रहती है हर टाइम। जब खत्म होती है तब आ गई, जब खत्म हुई तब आ गई, जब खत्म हुई तब आ गई। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर जो है वो आदी हो चुका है उसका। क्योंकि हमने अपने शरीर को न्यूट्रिएंट्स देने थे, लेकिन हम उसको पेन किलर दे रहे हैं। और पेन किलर जितना टाइम खाते हैं उतना टाइम काम करती है, उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है दोस्त। बिल्कुल सर। मतलब क्या है कि हमें अपने खाने की आदतों को पे ध्यान देने की जरूरत है। एग्री करते हो दोस्त? यस और नो? यस सर, यस सर। थर्ड चीज जो हमें खाना देता है, खाने की वजह से हमारे शरीर में ग्रोथ आती है दोस्त। जैसे बच्चे हैं छोटे, उनकी हाइट बढ़ती है, जैसे हमारे हेयर्स बढ़ते हैं, जैसे हमारे नेल्स बढ़ते हैं। हमारी शरीर में लगभग 37 to 38%, 38 ट्रिलियन सेल्स होते हैं जो अपने आप डैमेज होते रहते हैं और अपने आप हील होते रहते हैं दोस्त। हमारी बॉडी अपने आप को हील करती रहती है। चौथा है, हमें न्यूट्रिशन मिलता है, जो विटामिन, जो मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए चलाने के लिए, वो सारा कुछ उसमें खाने से मिलता है हमें।
हमारी बॉडी उसमें से लेती है। और पांचवा पॉइंट जो लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में हमारी बॉडी का काम डिटॉक्स भी है, डिटॉक्सिफिकेशन करना। जो हमारे अंदर खाना वो इकट्ठा हो गया है, जैसे सपोज मान के चलते हैं एक फ्रीजर है आपके घर में रखा हुआ, आपने दोपहर को खाना बनाया, जितना बच गया आप फ्रीजर में रख देते हो। उसके बाद आपका आटा जो है वो बच गया, आप फ्रीजर में रख देते हो। आपके चावल जो है वो बच गए, आप फ्रीजर में रख देते हो। और जब नेक्स्ट टाइम आता है, जैसे लंच के टाइम हम आपने रखे, अब अगर आपने डिनर करना है जब, तो आप वो सारी चीजें निकालते हो, तो आप फ्रीजर में रखते हो, उससे निकालते रहते हो। अगर ऐसा हो दोस्त कि आप सिर्फ फ्रीजर में रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, लेकिन निकालो उसमें बिल्कुल भी ना, तो कैसा होगा? हेलो, फ्रीजर बढ़ जाएगा। लेकिन फ्रीजर की एक प्रॉब्लम है दोस्त, वो अपनी बॉडी से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जो हमारी बेली है, जो अपना पेट है, वो अपने आप को बढ़ा सकता है, वो अपने आप को स्ट्रेच कर सकता है दोस्त। राइट सर। तो आप कॉर्लेट कर पा रहे होंगे कि आपके साथ हो क्या रहा है। आपके शरीर में गंदगी इकट्ठी हो रही है, ठीक है ना। ये सारी चीजों के लिए हम खाना खाया था, लेकिन ये तो हमें मिले नहीं ना। हमें क्या मिला? खाने के बाद सुस्ती पड़ जाती है बहुत सारे लोगों को। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो खाना आपने खाया उससे एनर्जी मिलनी थी, लेकिन एनर्जी नहीं मिली। आपको क्या मिला? उससे लेजीनेस मिली, आप सुस्त हो गए। और हम उस टाइम पे पता क्या सोचते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ना काम कर रहा है, इसीलिए हमें सुस्ती हो रही है। अबे ठीक है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, इसीलिए आपको सुस्ती हो रही है, लेकिन जो खाना आपने खाया था दोस्त, वो न्यूट्रिशन से भरपूर नहीं था, इसीलिए आपको सुस्ती हो रही है। राइट सर। दूसरा, रिकवरी नहीं मिलती। रिकवरी की जगह पे हमें मिलता है पेन। जो हमारी बॉडी में पहले से भी हमारे मसल पहले भी दर्द कर रहे थे, वो खाना खाने के बाद भी जो हमारे मसल हैं वो दर्द करते रहते हैं दोस्त। ग्रोथ मिलनी थी, हमारे नेल्स को ग्रोथ मिलनी थी, हमारे हेयर्स को ग्रोथ मिलनी थी। जो छोटे बच्चे हैं उनको हाइट में ग्रोथ मिलनी थी, लेकिन ये सारा कुछ नहीं मिला। उल्टा चलने लग गए एजिंग की तरफ। हमारे सेल्स जो हैं वो उन्होंने अपने आप को रिपेयर करना था, ग्रोथ आने थे, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। हमारी स्किन जैसे ही लोग 30 के आसपास होते, जैसे ही उनकी एज जो है 30 के आसपास पहुंचती है, तो वो बूढ़े लगने लग जाते हैं। यस सर। सलमान खान को देखना बूढ़ा लगता है कहीं? नो सर। है ना। तो क्यों है ये सारा चीज? न्यूट्रिशन नहीं मिलता, एक्चुअल में डेफिशिएंसी मिलती है। वो पहले भी विटामिन की कमी थी, आपने खाना खा लिया, लेकिन विटामिन फिर भी नहीं मिले। डिटॉक्स, हमारी बॉडी जो मैंने आपको बोला कि सुबह से लेकर, सुबह जब उठ जाते हो आप, तब से लेकर के दोपहर को 11-12 बजे तक आपकी बॉडी जो आपकी अपने आप को क्लीन करने का काम करती है, वो क्लीन नहीं कर पाती दोस्त। आप पराठे ठूस लेते हो, आप कोई ना कोई खाना उसमें खा लेते हो। ऐसा नहीं है कि सुबह कुछ खाना नहीं है, खाना है, लेकिन उसका पैटर्न सही करना है दोस्त, ठीक है ना। जो सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं और हमें मिलती हैं बीमारियां, क्योंकि जितनी भी बीमारियां आपके शरीर में हैं दोस्त, वो उनमें से 90% प्रॉब्लम्स आपकी पेट की गड़बड़ी से शुरू हुई हैं। अगर आपका खाना सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम में क्रिएट कर रहा है दोस्त। इसको सही करने के लिए हम ये करना पड़ेगा दोस्त, ठीक है ना। इस पे ध्यान देना पड़ेगा फूड पे। जब तक हम ऐसे ही पैटर्न फॉलो करते रहेंगे, ऐसे ही बीमारियां बढ़ती रहेंगी हमारे शरीर में, और हम चेक नहीं कर पाते कि हमारे पास साथ एक्चुअल में क्या हो रहा है। और हम डॉक्टर को देखते हैं, डॉक्टर ने क्या करना है दोस्त, उसने दवाई देनी है। जैसे अभी सीजन चेंज हो रहा है, ठीक है ना, गर्मी का मौसम आ रहा है, और साथ में ठीक है ना, मतलब लोगों को वायरल की प्रॉब्लम आ रही है इस टाइम पे, बहुत सारे लोगों को खांसी की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को इस टाइम पे जुकाम की प्रॉब्लम है। वो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और मेडिसिन लेके आते हैं। तो हमने मेडिसिन ले ली, और मेडिसिन जो दी है, उसने जो एंटीबायोटिक हमें दिया है दोस्त, उसका एक्चुअल में काम क्या होता है? वो वायरस को भी नहीं मारता। वो एक्चुअल में हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरस को उत्पन्न करते हैं, बस उन बैक्टीरिया पे काम करता है, इससे अलावा कुछ नहीं करता। जैसे एक बंदे की सपोज मान के चलते हैं टांग टूट गई,
जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं उसी की एग्जांपल देता हूं। एक बंदे की सपोज मान के चलते हैं टांग टूट गई। अब टांग टूटने के बाद क्या होता है, सपोज मान के चलते हैं उस पे या तो वो ऑपरेशन करेंगे या तो फिर वो प्लास्टर लगाएंगे, ठीक है ना। अब प्लास्टर लगा दिया, प्लास्टर लगाने का मतलब क्या था कि आपकी टांग में मूवमेंट ना हो, जो हड्डी टूटी है उसमें मूवमेंट ना हो, ठीक है जी। वो आपने मूवमेंट होनी बंद कर दी और उसके बाद उन्होंने कैल्शियम की दवाइयां दे दी, ठीक है, बहुत बढ़िया है। लेकिन हमारी बॉडी वो सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं होती दोस्त। जितना हम डाइट लेते हैं उस टाइम पे, जितना हम कैल्शियम लेंगे, चाहे वो मीट के रूप में हो, ठीक है ना, या अपना सूप के रूप में हो, या अपना पनीर के रूप में हो, ठीक है ना, या सूप मतलब और भी बहुत सारे चना सूप जैसे है, वो सारी जो डाइट लेते हैं वो हमें हमारी बॉडी जो है उसको रिपेयर करती है दोस्त। तो ऐसा मतलब अब जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन सॉरी अपनी खाने में न्यूट्रिशन ही नहीं है तो हम वो बॉडी अपने आप को रिपेयर कैसे कर पाएगी दोस्त। इसी तरह बीमारियों का हमारे परिवार में साइकिल जो है चलता रहता है। जैसे वायरल की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग तो ऐसे सोचते हैं कि यार मेरा पानी बदल गया है। राइट सर। मैं अगर अपने घर से 100 किलोमीटर दूर चला गया, शायद मैं बीमार हो गया तो मेरा पानी बदल गया है। पानी नहीं बदल गया है दोस्त, आपका शरीर इतना कमजोर है कि वो नई चीजों को अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहा। बिल्कुल सर। एक्चुअल में आपके इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके खाना जो आप खा रहे हो वो सही नहीं खा रहे हो। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है कि मैंने अभी अभी खाना खाया और अभी दोबारा फिर मेरे को भूख लगी है। एक तो एग्जांपल मैंने आपको दी भी है। ऐसा कितनी बार आपके लोगों के साथ हुआ है कि आपका मन भर गया, सॉरी अपना खाना मतलब आप खाते गए आपका पेट फुल हो गया। इमोशनल ईटिंग आप में से कितने लोग करते हैं? पता क्या होती है इमोशनल ईटिंग? इमोशनल ईटिंग वो होती है जब आपने जितना खाना खाना था वो तो खाया, साथ में आपके मन को जितना चाहिए था आपने वो भी खाया। बिल्कुल सर। ठीक है ना। जैसे आपकी बॉडी को मान के चलते हैं 3 चपाती की जरूरत थी, ठीक है ना, जहाँ एक मतलब प्लेट चावल की जरूरत थी, तो आपने वो चावल तो खाए, आपने वो 3 चपाती तो खाई। उसके बाद सपोज मान के चलते हैं आपको जो चावल थे वो ज्यादा स्वादिष्ट लगे, जो चावल थे वो ज्यादा स्वादिष्ट लगे तो आपने एक प्लेट और भर दी। तो अभी जो दूसरी प्लेट आपने भरी है ना, वो एक्चुअल में आपकी बॉडी को नहीं चाहिए थी, वो आपके दिमाग को चाहिए थी। राइट सर। इसको इमोशनल ईटिंग बोला जाता है दोस्त। और जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं ना, वो सारे के सारे जाकर के लीवर के पास इकट्ठा हो जाते हैं कि देखो माल आया, देखो माल आया, देखो माल आया। खाना आ गया ना पेट में, देखो यार माल आया, माल आया, माल आया। और वो सारे उसमें इकट्ठा हो जाते हैं खाने पे, और जब उसको ढूंढना शुरू करते हैं, देखो 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 क्या है इसमें, क्या है, और ऐसा ढूंढते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि जो इसने खाना खाया है उसमें तो कोई न्यूट्रिशन है ही नहीं। राइट सर। उसके बाद वो फिर क्या करते हैं, आप खा ले तो दोबारा फिर भूख लगती है दोस्त, आधे घंटे बाद फिर भूख लग जाती है, घंटे बाद फिर भूख लग जाती है। ये सारे पैटर्न आपके साथ ये दिक्कत हो क्यों रही है? क्योंकि आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, लेकिन आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे दोस्त, आप अपनी बॉडी को जस्ट कैलोरीज दे रहे हो। बिल्कुल सर। जो आपकी बेली फैट में इकट्ठा हो रहा है दोस्त, जिससे मोटापा बढ़ रहा है, जिससे बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जिससे हार्ट स्ट्रोक आते हैं, ये सारी दिक्कतें पेट से शुरू होती हैं, आपके खाने से शुरू होती हैं। डॉक्टर के पास तो वो जाएगा, ये टॉपिक मैं इसीलिए आपको शेयर कर रहा हूं दोस्त, डॉक्टर के पास तो वो जाएगा जिसको जरूरत है, लेकिन खाने के पास तो हर बंदा जाता है दोस्त। खाने के पास तो हर बंदा जाता है, खाने के बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं है। तो ये चीजें हमें समझनी चाहिए पड़ेंगी दोस्त के हमें डाइट जो हम खाना खाएंगे या खा रहे हैं उसमें क्या चीजें चाहिए। हमें सबसे पहले वो खाना एनर्जी दे, दूसरी चीज वो हमारी रिकवरी करे, जो हमारे डेड सेल्स हैं उनको जल्दी जल्दी रिपेयर करे, हमारे हेल्थ ग्रोथ में वो हमें हेल्प करे, हमारे नेल्स ग्रोथ में हेल्प करे, हमारी ओवरऑल न्यूट्रिएंट्स में हमारी हेल्प करे, हमारी ग्रोथ में सपोर्ट करे वो, राइट। जो डेफिशिएंसी है हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की उसको कंप्लीट करे। और लास्ट पॉइंट,
डिटॉक्सीफाई करे, हमारी बॉडी में जो गंद इकट्ठा होता जा रहा है उसको साफ करे, उसको क्लीन करे। ऐसी डाइट हमें चाहिए दोस्त। बिल्कुल लेकिन सर। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हम खा ही नहीं रहे हैं। तो ये सारी जो अब तक की, आज तो चलो आप अवेयर होते जा रहे हो, आज ये चीजें समझने का आपको मौका मिला है, लेकिन इससे पहले जब तक आप अवेयर नहीं थे, जब तक ये सारी चीजें आपको पता नहीं थी, तब तक जो आपकी बॉडी अब तक जितनी डैमेज हो चुकी है उसको रिपेयर कैसे किया जाए, उसका कोई तरीका बता सकता है मेरे को? राइट, हेलो, मेरे को कोई तरीका बता सकता है? दो पावरफुल तरीके हैं दोस्त अपनी बॉडी को, जो अभी आपकी बॉडी जैसे भी बन गई है, चाहे उसमें बैली फैट इकट्ठा हो चुका है, चाहे आपकी स्किन डल हो चुकी है, चाहे आपकी आई साइट वीक हो चुकी है, चाहे आपके हेयर जो हैं वो फॉल कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी दो तरीके हैं उनको सही करने का। जानना चाहते हो? यस यस सर, यस सर। बिल्कुल। सबसे पहला तरीका है कि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट दें। देखो, एक चीज को समझने की जरूरत है दोस्त कि आपकी बॉडी एक टाइम में एक ही काम करेगी। या तो वो अपने सेल्स को रिपेयर करने में टाइम लगाएगी, या तो वो जो आप खा रहे हो उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगाएगी। एक ही टाइम पे दोनों चीजें आपकी बॉडी नहीं करेगी। इसीलिए आपने देखा होगा, आप करते क्या हो, जैसे लेडीज की मैं बात करूं, आप करते क्या हो? ले लेते हो फेस के लिए फेयर एंड लवली, अरे बाहर से साफ कर रहे हो, अंदर से क्या साफ हुआ ना? बिल्कुल सर। बाहर से हम फेस वॉश लगाते हैं, फेस साफ कर लिया, उसमें फेयर एंड लवली क्रीम भी लगा ली, ऐसे नहीं चमकोगे जब तक अंदर से अपना सारा कुछ साफ नहीं होगा। और साफ करने का सबसे बेस्ट तरीका है जो है, सबसे पहला वो है कि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रेक दें, है ना? जब, क्योंकि हर सारी, जैसे जहां पे भी लिखा हुआ है ऑल हीलिंग, जो आपके बॉडी है वो अपने आप को रिपेयरिंग का काम कब शुरू करेगी? जब उसको डाइजेस्टिव से रेस्ट मिलेगी, उसके बाद वो आप सारे का सारा काम जो है रिपेयरिंग करने पे लगाएगी, हीलिंग करने पे लगाएगी। पावर ऑफ ऑटोफेजी। ऑटोफेजी क्या होता है? जो आपके डेड सेल्स हैं उनको क्लीन आउट करके एक न्यूअर हेल्थियर सेल्स को बिल्ड किया जाता है, उसको ऑटोफेजी बोला जाता है दोस्त। फास्टिंग इज द, हमारे जैसे, मतलब हमारे तो कल्चर में है पूरे इंडिया के, बहुत सारे लोग फास्ट रखते हैं, कोई सोमवार का रखता है, ठीक है ना, कोई मंगलवार का रखता है, कोई शनिवार का भी रखता है, कोई संडे का भी रखता है, बहुत सारे लोग फास्ट रखते हैं। तो वो फास्ट के बहुत सारे लोग देखो देख फास्ट रख भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है? हमारे बुजुर्ग जो थे ना, वो बहुत ज्यादा साइंटिस्ट थे, बहुत खतरनाक। अगर उन्होंने इस चीज का कल्चर शुरू किया कि हाँ हमें फास्ट भी रखना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में बहुत कम लोग हैं जो अपने खाने को, ठीक है ना, ब्रेक देते हैं, बहुत ऐसे कम लोग हैं। लेकिन जब तक आप ब्रेक दोगे नहीं, आपका हीलिंग पावर ऑन नहीं होगा दोस्त। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि हम अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दें, जिससे वो ज्यादा हमारी बॉडी जो है अपने आप को हील कर पाए, क्योंकि उसको हीलिंग करने के लिए प्रोटीन की जरूरत है दोस्त। जब तक हमारी बॉडी को जितना प्रोटीन इनटेक चाहिए, जब तक वो नहीं मिलेगा, तब तक वो अपनी बॉडी को रिपेयर ही नहीं कर पाएगी। तो सारी प्रॉब्लम है सेम जो अब तक मैं समझा चुका हूं दोस्त, कि आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपकी स्किन डल हो चुकी है। जैसे मेरी टीम में एक लड़का था, मेरे अपने साथ भी बहुत प्रॉब्लमें हुई दोस्त। मैं जो टॉपिक आज मैं मतलब एक बात और क्लियर कर दूं, ये टॉपिक मैं आपके सामने लेके क्यों आया, क्यों मैं इस चीज के लिए मोटिवेट हुआ कि यार ये चीजें मेरे को तो पता चल गई, लोगों को भी पता चलनी चाहिए। हुआ क्या कि पिछले 3-4 साल से ना मेरे को एक बहुत गलत लत लग गई ड्रिंकिंग की। तो मैं लगभग डेली ड्रिंक करता था, डेली नहीं तो कम से कम ये लगा के चलो भी हफ्ते में 4 से 5 दिन में ड्रिंक करता ही करता था। लेकिन आज से कुछ महीने पहले मैंने सोचा कि यार इस ड्रिंकिंग को क्विट करना है, लेकिन वो इतनी आदत मेरी पक चुकी थी कि उसको छोड़ने का बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे से। तो उसमें मैंने सर्च करना शुरू किया कि साइकोलॉजी, मेरे को क्या क्या चीजें सर्च करने की जरूरत है। वो साइकोलॉजी की सेट करते करते मैंने देखा कि यार मेरे को अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। लेकिन तब मैंने एक चीज और निकल के सामने आई कि जब तक मेरा शरीर जो है वो स्वस्थ नहीं होगा दोस्त, तब तक मेरी विल पावर भी कुछ नहीं करेगी दोस्त।
राइट सर। जैसा नो, क्योंकि यस जब तक मेरा शरीर ही स्वस्थ नहीं है, मेरे शरीर में ही वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तब तक मैं मेरी विल पावर कुछ नहीं कर सकती उसमें। तो इसीलिए मैंने ये सारी चीजें सर्च करनी शुरू की दोस्त, और मैंने इस पे खुद भी वर्कआउट किया है, और मैं चाहता हूं आप भी इस पे वर्कआउट करो, आप भी इस चीज को समझ के, अगर मैं आपकी जिंदगी में थोड़ा सा भी 10% भी बदलाव ला पाया, तो मेरा ये टॉपिक लगाने का मनोरथ जो था दोस्त, वो सफल हो जाएगा। तो हमें एक ऐसी डाइट चाहिए दोस्त, जो हम खाना अभी खा रहे हैं वो एक प्रॉपर डाइट नहीं है। यस और नो, ये तो मानते हैं ना? कितने लोग मानते हैं? हाथ रेज कर सकते हैं? यस सर। कितने लोग ये मानते हैं कि जो हम खाना अब तक खा रहे हैं वो एक प्रॉपर डाइट नहीं है, वो उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, उसमें प्रोटीन की कमी है, उसमें मल्टी विटामिन की कमी है, उसमें मिनरल्स की कमी है दोस्त, उसमें आयरन की कमी है। ये सारी चीजों की कमियों जो है वो हमारी बॉडी को और बीमार करता चले जाते हैं, और बीमार करते चली जा रही है। तो इसमें एक चीज समझने वाली है दोस्त, जितनी भी लेडीज जहां पे बैठी हैं, मैं सबको सल्यूट करता हूं दोस्त, क्योंकि आप ही नारी शक्ति हो जिनकी वजह से एक नए युग की शुरुआत होती है दोस्त। क्योंकि आपके पास भगवान ने वो दिया है जो जेंट्स को नहीं दिया है, ठीक है ना? वो है कि आप एक नया जीव पैदा कर सकते हो। तो इसमें एक बात आपको शेयर करना चाहता हूं दोस्त, फैक्ट जो है, जो आम लाइफ में चल रहे हैं, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि होता क्या है। सबसे पहले तो आपको पता है कि लेडीज की मंथली प्रॉब्लम चलती है, उसमें कितना खून का लॉस होता है दोस्त। वो 4-5 दिन में इतना खून का लॉस होता है कि 53% जो वुमन है इस टाइम पे इंडिया में, वो एनेमिक चल रही है। एनेमिक का मतलब क्या है कि जितनी उनको खून चाहिए ब्लड में, सॉरी अपना बॉडी में जितना ब्लड चाहिए वो नहीं है दोस्त उनका। मैंने देखा है बहुत सारी लेडीज का ब्लड जो है, हीमोग्लोबिन एचबी लेवल जो है ना, वो 4 से 5 ग्राम रहता है, ज्यादा से ज्यादा 7। 9 तो बहुत कम का है, बहुत कम का। बहुत रेयर लेडीज हैं, बहुत रेयर गर्ल्स ऐसी हैं जिनका 9 ग्राम है, ज्यादातर तो 4-5 पे 7 पे अटके हुए हैं। तो ये सारी चीजें दिक्कतें क्यों हो रही हैं? लेडीज को सबसे ज्यादा डाइट चाहिए, जेंट्स को भी वैसे तो डाइट चाहिए, लेकिन लेडीज को सबसे ज्यादा डाइट चाहिए। उसके बाद लेडीज जब मैरिज हो जाती है, मैरिज के बाद उनकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। प्रेगनेंसी पे भी बहुत सारे लोग मैंने बहुत क्या अवेयर ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि उस टाइम पे क्या डाइट देनी है प्रेगनेंसी में। क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में एक औरत अच्छी डाइट नहीं लेगी तो डेफिनेटली उसका जो बच्चा है वो तंदुरुस्त पैदा नहीं होगा दोस्त। मैं ये खुद मैंने चेक किया है, ठीक है ना? जब मेरे बहन के लड़का हुआ, जब मेरे अपने बेटियां हैं मेरे पास 2, जब उनकी डिलीवरी हुई उससे पहले प्रेगनेंसी में उनको डाइट अच्छी मिली तो बच्चे अच्छे पैदा हुए दोस्त, वो कुपोषण का शिकार नहीं हुए। लेकिन अगर आप पूरे इंडिया की बात करो तो लगभग 60% बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण का शिकार होते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी चीजें शुरू की है। उन्होंने आहार शुरू किया है, ठीक है ना? प्रेग्नेंट लेडी के लिए वो दलिया वगैरह देते हैं, उसमें खिचड़ी वगैरह देते हैं, लेडीज यस देते हैं ना उसमें वो यस यस। और साथ में ही आप देख के चलो कि मतलब जब बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चा पैदा के होने के बाद भी आंगनबाड़ी जो है उसमें हम बच्चे को डालते हैं, गवर्नमेंट आंगनबाड़ी है, उसमें भी मिड डे मील दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। वो भी इसीलिए है कि बच्चे को पोषण का शिकार ना हो। लेकिन वो तो देखो जो गवर्नमेंट अपने बिहाफ पे कर सकती थी दोस्त उसने किया, लेकिन वो काफी नहीं है, क्योंकि ग्लोबल इंडेक्स में हम बहुत पछड़ते जा रहे हैं। इस टाइम पे इंडिया बहुत पछड़ता जा रहा है दोस्त। और मैं नहीं चाहता कि एज ए ड्यूस और एसोसिएट आपके परिवार में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए, जो हेल्थ को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम आए। इसीलिए मैं आपको अवेयर करने के लिए जहां पे बैठा हूं दोस्त। क्या आपके साथ ये दिक्कतें हैं दोस्त? इनमें से कौन कौन सी दिक्कत आपकी जिंदगी में आ रही है? वीकनेस किस किस को? ज्यादातर लेडीज को इतना काम होता है घर पे। वैसे तो जेंट्स कह देते हैं कि तेरा क्या काम है, फ्री तो रहती है घर में, बस खाना बना लिया और क्या। लेकिन एक लेडी को पता होता है कि उसको कितने काम करने पड़ते हैं, राइट? तो
जैसे मैं पहले ही बात कर रहा था पिछली स्लाइड पे भी, ठीक है ना, बच्चा जब 5 साल तक बच्चे होते हैं उनको कितनी दिक्कतें आती हैं, उनका जो विकास है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। जैसे अगली स्लाइड में भी ये चीजें लिखी हुई है, उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक। उसके बाद उसका मतलब इम्यून सिस्टम कमजोर होता है बच्चों का, क्योंकि उनको इतनी न्यूट्रिशन नहीं मिला, वो बार बार बीमार क्यों पड़ जाते हैं बच्चे, जल्दी जल्दी उनको वायरल बुखार क्यों होता है, जल्दी जल्दी उनको स्किन की प्रॉब्लम क्यों होती है, जल्दी जल्दी उनको पेट की प्रॉब्लम बच्चों को क्यों हो जाती है, क्योंकि पहले माँ को आहार नहीं मिला, माँ को न्यूट्रिशन नहीं मिले डाइट में, उसके बाद वो सारी चीजें एक बच्चे में आ गई। ऐसा कितना आपके मतलब परिवार में भी हो शायद, ऐसा कितनी बार आपने देखा कि बच्चा पढ़ता तो बहुत है लेकिन याद कुछ नहीं रहता है, राइट, बहुत ज्यादा, उसमें कंसंट्रेशन नहीं बन रही। कंसंट्रेशन क्यों नहीं बन रही? क्योंकि हमारी बॉडी में जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो मिल नहीं पा रहे बॉडी को। दोस्त, कितने लोग हैं जहां पे ऐसे बैठे हैं जिनकी स्किन जो है वो डल हो चुकी है इस टाइम पे। अब जब कोई बिना क्रीम के अपने आप को देखते हो, चेक करते हो, शीशे में खड़े होकर के अपने आप को देखते हो, कितने लोग ऐसे हैं जैसे चेक करते हैं कि यार मेरी स्किन बहुत ऑयली हो चुकी है, या मेरी स्किन बहुत डल हो चुकी है, मेरी स्किन जैसे अभी सीजन चेंज हो रहा है ना तो बहुत रूखी हो जाती है। वो रूखी क्यों होती है? क्योंकि जितना इस टाइम पे, क्योंकि गर्मियों में ना हमारे शरीर को सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा चाहिए होता है। क्योंकि शरीर जब आप गर्मी में जाते हो दोस्त, तो सूर्य जो है, सूर्य महाराज, वो अपना सारे न्यूट्रिएंट्स चूस जाता है हमारी बॉडी से, ठीक है ना। उसके लिए हमें बार बार खाने की जरूरत पड़ती है, बार बार जैसे पानी पीते हैं, पानी के साथ भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो हम पी सकें। क्या मेरी बात के साथ एग्री करते हो दोस्त? यस सर। कि हम पानी के साथ साथ ऐसा कुछ पी सकें, पानी के अलावा ऐसा कुछ पी सकें, या जूस के अलावा ऐसा कुछ हम बॉडी को दे पाएं जिससे हम गर्मी से राहत पाएं। तो उसके लिए जरूरी है दोस्त के ये, अगर आपको पूरा स्लीप की प्रॉब्लम आ रही है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, जहां आपके हेल्थ जो है वो झड़ रहे हैं बहुत ज्यादा, जहां डिप्रेशन की दिक्कत बहुत आई दोस्त लोगों को, मेरे को खुद को आई थी। और सारी चीजों पे, इनमें बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं दोस्त जिसपे मैंने खुद वर्कआउट किया है। डिप्रेशन की प्रॉब्लम मेरे को आई, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम मेरे को आई, मेरी स्किन इतनी डल, मेरी टीम में भी अभी बहुत पूछ लेते हैं कि आपकी स्किन जो है वो शाइनी क्यों हो गई है। वो शाइनिंग इसीलिए हो गई है क्योंकि हमने खाने की आदतों पे सही ध्यान दिया दोस्त। बिल्कुल सर, ठीक है ना। और अगर आप भी चाहते हो कि आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाए, शाइनिंग हो जाए, तो आपको एक चीज, एक ब्रह्मास्त्र देने लगा हूं दोस्त, दे दूं? यस सर। एक जबरदस्त ब्रह्मास्त्र दिया है दोस्त हमें एमडी सर ने, ऋषि सहदेव सर, उनका थैंक्स करता हूं कि उन्होंने एक बहुत जबरदस्त चीज हमारे हाथों में दी है। लेकिन दिक्कत क्या होती है दोस्त, जब हमारे पास कोई चीज होती है तब उसकी वैल्यू हमें समझ नहीं आती। जब हमसे वो दो चीज दूर हो जाती है तब तक जाकर के उसकी वैल्यू समझ आती है। लेकिन हमारे पास एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट कैसे ले सकते हो, आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है वो कैसे मिलेंगे दोस्त? सबसे पहला तरीका है कि आप सीजनल वेजिटेबल ज्यादा खाओ जो सीजन में आती हैं। जैसे अभी ब्रिंजल का टाइम है, ज्यादा से ज्यादा घिया खा सकते हो आप, ज्यादा से ज्यादा आप खीरा ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा सलाद में हरा सलाद लेना शुरू कीजिए ज्यादा से ज्यादा। वैसे जहां पे शायद बैठे भी होंगे गुरविंदर जी, हमने खुद देखा, दोनों ने नोट किया कि अगर आप चावल की प्लेट खाते हो तो उसके साथ अगर आप सलाद ले लेते हो तो वो चावल आपको सुस्ती नहीं देते हैं। अगर आप अकेली प्लेट खाओगे ना तो आपको सुस्ती देंगे, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, बस वसा मिलती है उसमें। और सबसे पहला तरीका तो यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स को खाओ, जितना ज्यादा खा सकते हो। लेकिन आपको पता है कि इंडिया में बहुत पॉवर्टी भी है, गरीबी बहुत ज्यादा है। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के घर में तो एक दिन टाइम पे खाना पकता है दोस्त, बहुत सारे लोगों के जस्ट 2 टाइम पे खाना पकता है। तो हमारे जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट कैसे होंगे? तो उसके लिए एक बहुत जबरदस्त ब्रह्मास्त्र, जैसे मैं पहले भी बोल रहा था, ऋषि सर ने हमको दिया है दोस्त। उसकी वैल्यू को पहचाने, वो है डू वाइटल।
जिसमें हमें बहुत सारी एनर्जी दी गई है। ये आप देखो नीचे लिखा हुआ है 300 मतलब 400 KCL के आसपास तो इसमें एनर्जी मिल जाती है। टोटली कंप्लीट न्यूट्रिशन शेक है ये। लेकिन ग्रेट सर। आज तक हम क्या सोचते रहे हैं कि ना, आपने अब तक क्या सोचा है? ठीक है, न्यूट्रिशन ड्यू वाइटल बहुत सारे लोगों को तो किट में आ गया ड्यू वाइटल, लेकिन उन्होंने लिया ही नहीं, ऐसे ही डब्बा पड़ा है। कितने लोग हैं ऐसे, जैसे मतलब किट में आ गया लेकिन लिया नहीं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरी टीम में हैं बहुत सारे लोग। हमने तो खाया नहीं जी, ऐसे ही पड़ा है। ऐसे ही नहीं पड़ा है दोस्त, बहुत जबरदस्त चीज आपको दी गई है, अगर आप उसकी वैल्यू को समझो। उसमें बहुत सारे देखो विटामिन ए उसमें मिलता है, ठीक है, विटामिन B12 के सारे ग्रुप जो हैं उसमें अवेलेबल हैं। विटामिन ई है जो मतलब हमारे हेल्थ के लिए चाहिए, हमारी स्किन को चाहिए। उसमें और भी है बहुत सारी चीजें, प्रोटीन है, आयरन है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी हमें चाहिए, वो सारी चीजें न्यूट्रिशन पूरे का पूरा, जितने मिनरल्स अपने हमारी बॉडी को चाहिए, जितने विटामिन अपने हमारी बॉडी को चाहिए, वो सारे का सारा कंप्लीट पैकेज हमें ड्यू वाइटल के रूप में मिला हुआ है दोस्त। अगर आप चाहते हो कि जितनी प्रॉब्लम है पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूं, अगर आपके साथ वो सारी प्रॉब्लम है, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर आप 4-5 बजे तक थक जाते हो, जहां आपको स्किन डिसऑर्डर है, जहां आपको स्लीप का डिसऑर्डर है, आपको जल्दी जल्दी नींद नहीं आती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, ये जितनी भी सारी प्रॉब्लम है, इनका सबका एक ही हल है ड्यू वाइटल, कि आप अपनी बॉडी को एक एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देना शुरू कीजिए। जब तक देंगे नहीं तब तक आपकी बॉडी जो है दोस्त वो स्वस्थ होगी नहीं, और भी होगी। मतलब ये आपने कितने लोगों को देखा है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम बहुत है, कोरोना के बाद बहुत बढ़ गई है लोगों में। मैंने खुद आपको शेयर कर रहा हूं दोस्त के मेरे को हाइपरटेंशन की बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन आज से 4 महीने पहले मैंने ड्यू वाइटल को कंटिन्यू किया। जब मैं आपको बता रहा हूं, जब मैंने ड्रिंकिंग को क्विट करने का फैसला किया ना, तब उस टाइम पे मेरे को सबसे ज्यादा, क्योंकि जब आप किसी लत को छोड़ने के लिए जा रहे हो, जैसे मैंने पहले भी बोला था, तो आपको एक ऐसी चीज चाहिए जो आपको मेंटली सपोर्ट कर सके और बॉडी के तौर पे सपोर्ट कर सके। राइट सर। तो ड्यू वाइटल के बहुत मतलब हेल्प रही है चीज को छोड़ने में, क्योंकि हाइपरटेंशन बहुत रहती थी, मैं बहुत चिड़चिड़ा हो चुका था। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो बिना फालतू के सोचते रहते हैं, और उनकी मतलब उनका स्वभाव जो है चिड़चिड़ा हो चुका है दोस्त। बच्चों का स्वभाव देखना आप कितना चिड़चिड़ा हो जाता है छोटी छोटी बात पे। वो सारी चीजें क्यों है दोस्त? क्योंकि उनमें मैग्नीशियम की कमी है, उनमें पोटासियम की कमी है, उसमें कैल्शियम की कमी है, और ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी दोस्त हमें? ड्यू वाइटल में। हेयर फॉल की प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे क्या 90% लोग हैं आज के टाइम में, जो यूथ है वो हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम से जूझ रहा है दोस्त इस टाइम पे। उसमें क्या है, आपको आयरन की कमी है, जैसे जिंक की कमी है, सेलेनियम की कमी है, ये सारी चीजें, बायोटीन है हमारी। देखो हेयर्स को ग्रो करने के लिए जो सबसे पहले न्यूट्रिएंट चाहिए वो चाहिए विटामिन जो चाहिए वो है विटामिन ई, विटामिन ए, ठीक है ना, आयरन चाहिए, जिंक चाहिए, सेलेनियम चाहिए। ये सारी चीजें अगर आप पढ़ के देखो उस डब्बे को ड्यू वाइटल को, तो उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, सारी डाइट उसमें शामिल है दोस्त। उसमें सारे जो विटामिन और मिनरल्स उसमें मिलते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम जैसे आती है, आपने देखा होगा, मैं पहले भी बात कर चुका हूं, हमारा जो एयर, ठीक है, हमारी हवा जो है दोस्त वो इतनी दूषित हो चुकी है ना, उसमें सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है, खास करके स्पेशली बड़े शहर में जो रहते हो, दिल्ली के आसपास आपने देखा होगा वातावरण का कितना बुरा हाल है, एनवायरमेंट का, राइट। तो उसमें क्या है दोस्त कि आपकी बॉडी उसमें सरवाइव कर पाए, तो उसके लिए जरूरी है कि उसमें आपके खाने में आयोडीन ज्यादा से ज्यादा हो, जिंक ज्यादा से ज्यादा हो, सेलेनियम ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि आपकी थायराइड की प्रॉब्लम ना आए। जितने भी लोगों को, मेरी खुद वाइफ को खांसी बहुत हो गई थी, उसको कंटिन्यूसली खांसी रहती है, उसको एलर्जी है डस्ट से। तो ऐसे मतलब अभी सीजन चल रहा है पंजाब में, तो इतनी डस्ट हो चुकी है ना कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो उसको मतलब इतनी छींकें लग गई, इतना मतलब बुरा हाल हो गया। डॉक्टर को चेक करवाया, उन्होंने बताया कि इसको थायराइड की शुरुआत है। तो मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक किया कि क्यों ना मैं इसको ड्यू वाइटल देके देखूं। तो मैंने उसको ड्यू वाइटल देना शुरू किया।
और अभी वो इतनी स्ट्रांग है कि सब कुछ ठीक ठाक है उसका। वो एलर्जी से अभी जितनी मर्जी डस्ट हो उसमें वो सरवाइव कर जाती है, जैसे मैंने पहले भी बताया था दोस्त। और साथ में जॉइंट प्रॉब्लम, ये तो दिक्कत रहती है जैसे ही आपकी एज 30 से ऊपर। एक इसमें और सबसे बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं दोस्त, जितनी भी गर्ल्स मेरे सामने बैठी हैं, जितनी भी लेडीज जहां पे बैठी हैं, आपको पता है कि 30 साल के बाद आपका कैल्शियम बनना बंद हो जाता है? कितने लोगों को पता है? बहुत कम लेडीज को पता है कि 30 साल के बाद आपका कैल्शियम बनना बंद हो जाता है। तो उसके लिए आपको ऐसा एक सप्लीमेंट चाहिए जिसमें विटामिन डी और विटामिन B12 हो, कैल्शियम हो और विटामिन C हो। ये सारी की सारी चीजें हमारे ड्यू वाइटल में पाई जाती हैं दोस्त। स्लीप डिसऑर्डर है, जैसे बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जैसे जो सोते हैं झट से सो जाते हैं। इसमें स्लीप डिसऑर्डर में भी 2-3 प्रॉब्लम आती हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको नींद आती नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सुबह जल्दी उठा नहीं जाता जिन लोगों से। ये दोनों ही प्रॉब्लम इन चीजों की वजह से है दोस्त, विटामिन डी और विटामिन B12 और मैग्नीशियम की कमी से। ये सारे विटामिन और मैग्नीशियम की कमी है दोस्त, उस वजह से ना तो नींद अच्छी आती है, जब नींद आ जाती है तो लोग उठते नहीं है जल्दी जल्दी। इम्यूनिटी, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूं दोस्त के थोड़ा सा ही अपना मतलब एरिया चेंज होता है, अपने घर से 100 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, 200 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, तब बीमार पड़ जाते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पानी चेंज हो गया, लोग सोचते हैं कि पानी चेंज हो गया, पानी नहीं चेंज हुआ दोस्त, आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो उस चीज को सपोर्ट कर पाए जो नई वेदर। इसीलिए जब जब सीजन चेंज होता है, जब जब वेदर कंडीशंस चेंज होती हैं, तो हमारा शरीर बीमार पड़ता है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है, जैसे बहुत सारे लोगों को वायरल बुखार हो जाता है सीजन चेंज होने के साथ, बहुत सारे लोगों को खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे लोगों को जुकाम की प्रॉब्लम हो जाती है। ये सारी चीजें क्यों है? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी जो है दोस्त, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो सारी चीजों को झेल पाए, वो नए वेदर को झेल पाए। इसलिए हमें ड्यू वाइटल चाहिए कि हम इसको 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को ले पाए। अगर हम लेंगे दोस्त 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को, 200 ml चाहे दूध ले लो। एक मैंने अपनी रेसिपी तैयार की है, अगर आपको वो बढ़िया लगे तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वैसे भी आप ले सकते हो। मैं क्या करता हूँ, जब सुबह चाय बनती है ना, तो चाय में मैं दूध नहीं डालता, बाकी सारे इंग्रेडिएंट रहते हैं चाय में, लेकिन दूध नहीं डालता, क्योंकि चाय में जब आप दूध डालते हो ना, जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें ग्रीन टी पीनी चाहिए, ग्रीन टी पीनी चाहिए। मैं आपको एक खतरनाक चीज बताता हूं दोस्त, आपको पेट कम करने के लिए और तंदुरुस्त रहने के लिए आपको ग्रीन टी लेने की जरूरत ही नहीं है। आप जस्ट ब्लैक टी लीजिए, उसमें 2 चम्मच ना ड्यू वाइटल के डाल के ना स्टिर करके पूरा उसको पीजिए। सबसे पहले तो जो टेस्ट आएगा ना, मैं गारंटी करता हूं आप उसके बाद ना बिना ड्यू वाइटल की चाय पीना भूल जाओगे दोस्त। यस सर। वो टेस्ट ही इतना खतरनाक आएगा अनुराग सर, वो टेस्ट ही इतना खतरनाक आता ना, मेरे को इतना बढ़िया लगता है। जब मैं बिना ड्यू वाइटल के वो चाय पीता हूं ना, तो मेरे से पी नहीं जाती, वो इतना खतरनाक आता है। तो वो वैसे भी ले सकते हो, अगर ऐसे लोगे ना तो आपका जो जलन जो आपने कहा ठीक है ना, मैदे में जो जलन होती है दोस्त, वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। इससे सबसे पहला फायदा तो ये है। दूसरा जो फायदा है, जब इसको ऐसे लोगे आप ना, तो जैसे ग्रीन टी वर्क करती है ना, वैसे ही ये काम करेगी, क्योंकि मैंने खुद अपनी बॉडी पे इसको अप्लाई करके देखा है। मैं जब ड्यू वाइटल मैंने पीना शुरू नहीं किया था, आज से 4-5 महीने पहले, तो उससे पहले ना मेरे को मतलब दलजीत सर ने बहुत बोला था कि यार तू एक्सरसाइज कर दिया कर, और मेरा एक ही उनको आंसर होता था कि सर मेरी तो टांग दर्द करती है, मेरी टांग में प्रॉब्लम है, तो मैं कैसे एक्सरसाइज कर सकता हूँ। तो मेरे को बोलते थे कि बैठके वाली कर ले, तू कुछ योगा वगैरह कर लिया कर। तो मैं मतलब इसको टालता रहता था, लेकिन जब मैंने मतलब इस पर थोड़ा वर्कआउट करने की कोशिश की और समझने की कोशिश की, सबसे पहले मैंने अपनी ड्रिंकिंग की लत को छुड़वाने की जब कोशिश की ना, तो जब मैंने देखा कि ड्यू वाइटल उसमें वर्क कर रहा है, तो उसके बाद ही मैं एक्सरसाइज भी करने लगा।
और अब आप मेरे को देखोगे ना 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद मैं आपको जिम में मिलूंगा, चाहे मेरी टांग नहीं काम करती है। और पैसे पहले ड्यू वाइटल लेने के पहले मेरी कंडीशन क्या होती थी कि मैं रोज ना एक यूरिक का मतलब यूरिन का कैप्सूल, वो एंटासिड कैप्सूल होता है, ठीक है ना, वो लेता था। और साथ में ही मैं एक पेन किलर डेली लेता था, कई बार तो 2 पेन किलर हो जाती थी। अभी मेरे को दोस्त बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है, ना तो मेरे को वो मतलब तेजाब का कैप्सूल लेने की जरूरत पड़ती है और ना ही मेरे को पेन किलर लेने की जरूरत पड़ती है। मेरी बॉडी ऐसे ही मतलब ड्यू वाइटल के सारे बहुत बढ़िया सरवाइव कर रही है दोस्त, बहुत बढ़िया। और मैं खुश रहता हूं पहले से। अब मैं घंटा घंटा 1.5 घंटा अब मैं चलता हूं। जैसे पहले मेरे को चलना चलते मतलब मेरे साथ दलजीत सर जाते थे, अभी जैसे कोई प्रोग्राम हम करते थे, कोई भी हम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते थे, उसमें मेरा टॉपिक ही 2 घंटे का इतना जबरदस्त चला जाता था, दलजीत सर को तो पता है। उसके बाद मैं बिल्कुल कंप्लीटली रेस्ट करता था और शाम को 4-5 बजे ना मेरे को ये होता था कि मेरे को कोई बुलाए नहीं। और शायद मेरी टीम में बहुत सारे लोग बैठे होंगे, उन्होंने शाम का बहुत बार मेरे से टाइम भी मांगा कि 7 बजे हम ठीक है ना शाम को क्लास रख लेते हैं, लेकिन मैं उनको हाथ जोड़ देता था कि यार 7 बजे ना मतलब मेरी बॉडी में इतना एनर्जी रहती नहीं है कि मैं आपको कोई टॉपिक दे पाऊं, आपको क्लास दे पाऊं। लेकिन थैंक्स करता हूं ड्यू वाइटल का, अनुराग सर का और ऋषि सर का, कि ड्यू वाइटल ने इतनी एनर्जी दिया। अब चाहे कोई 10 बजे टॉपिक लगाना हो रात को, हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। तो इतना एनर्जेटिक बना दिया, वो सारी प्रॉब्लम मेरी खत्म कर दी। मेरी वाइफ को प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, मेरी वाइफ को सबसे पहले एलर्जी की प्रॉब्लम है, उसके बाद वो बच्चों में जेनेटिकली चली गई। मेरी दोनों बेटियों को भी एलर्जी की प्रॉब्लम है। तो मैंने देखा, मेरी वाइफ ने भी देखा, हम दोनों ने देखा कि ये मतलब चलो ठीक है, मेरी वाइफ कहती मेरी तो चलो एज हो गई है अभी ठीक 30+, तो कोई बात नहीं, मेरे को तो एलर्जी है, उसके सारे में मतलब जैसे भी है चलता रहेगा, लेकिन बच्चों को ये प्रॉब्लम ना आए जो मेरे को है। तो मैंने उस पर भी वर्कआउट करना शुरू किया दोस्त। और मेरी जो बड़ी बेटी है वो अभी 7 साल की हो चुकी है, मैंने उसको भी ड्यू वाइटल देना शुरू किया। तो मतलब 3 महीने हो गए लगभग देते हुए, और वो भी आपको अब बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि इतने एलर्जी के टाइम में, ठीक है ना, इतने मतलब खराब वेदर के टाइम में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी वो खांसी भी नहीं है उसको, जो बार बार होती थी, को वो जुकाम जो बार बार होता था वो भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी टीम में मैंने बहुत सारी चीजें इसके मतलब रिजल्ट मैंने देखे हैं। मेरी टीम में एक लड़का था, उसके हेयर्स जो हैं वो व्हाइट हो चुके थे, अभी उसकी एज ना 30 भी नहीं हुई। आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे लोग हैं जैसे जिनकी मतलब 20 से भी कम एज होती है, उनमें उनके व्हाइट जो हेयर्स हैं जो व्हाइट होने शुरू हो जाते हैं दोस्त, या झड़ने लग जाते हैं। तो उसके लिए जो मैं आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ड्यू वाइटल उसमें आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा दोस्त। यस सर। तो मेरी टीम में लड़का था, उसने लेना शुरू किया ड्यू वाइटल, लगभग 3-4 महीने लिया, और उसके बाद वो जो उसके हेयर्स थे वो दोस्त वो दोबारा से फिर काले हो गए और झड़ना बंद हो गए दोस्त। दिक्कत क्या है, जिन आप में से भी जिन लोगों ने लिया है दोस्त, 90 to 95% लोग ऐसे हैं। आवाज आ रही है गंग जी? यस सर, यस सर जी। 90 to 95% लोग ऐसे हैं दोस्त आप में से। मेरे को पता है कि आपने जो ड्यू वाइटल लिया, 1 डब्बा लिया या 2 डब्बा लिया, उसको कंटिन्यू नहीं किया। ये एक टोटली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है दोस्त, जो शुगर फ्री है, जो कोलेस्ट्रॉल फ्री है। आप इसको वैसे ही पी के देख लेना, इसमें कुछ भी एडेड नहीं है, क्या ना, इसमें शुगर एडेड नहीं है। अगर आप इसको गर्म पानी में आपने ग्लास भर मतलब गर्म पानी लेना और गुनगुने पानी के साथ में इसमें आप इसको घोल के पी के देख लेना, इसका कोई स्वाद नहीं आएगा, ये फीका है बिल्कुल, ठीक है ना। तो क्या है, इसमें एक्स्ट्रा शुगर नहीं डाली हुई है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स है इसमें सारे के सारे नेचुरल हैं। लेकिन मार्केट में जो इस तरह के शेक आते हैं ना, जो मतलब प्रोटीन जो शेक आते हैं, उनमें एक्स्ट्रा शुगर डाली हुई होती है बहुत सारे में, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और सारा जो जैसे लिखा हुआ है ऑल एजेस ग्रुप के लिए है, 4-5 साल से बड़े
तक लेकर के आप 70-80 साल तक इसको प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं दोस्त। और क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि बहुत सारे लेडीज को खास करके, ठीक है ना, उनको चॉकलेट का स्वाद पसंद नहीं आता है, क्योंकि सबसे पहले जो ड्यू वाइटल आया था वो चॉकलेट फ्लेवर में आया था। तो उसकी भी ऋषि सर ने और अनुराग सर ने वो प्रॉब्लम भी खत्म कर दिया है। आपके पास जो ड्यू वाइटल है दोस्त, वो हमारे पास अभी 3 फ्लेवर में अवेलेबल हो चुका है। वैनिला है, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है। आपको जो भी टेस्ट पसंद आता है आप ले सकते हो, लेकिन पर्सनली मैं अपना बताऊं तो मेरे को स्ट्रॉबेरी सबसे बेस्ट लगा। चॉकलेट भी बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि बढ़िया नहीं है, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। और वैनिला तो है ही है खतरनाक, स्ट्रॉबेरी उससे भी खतरनाक है। तो मैं चाहूंगा दोस्त कि आपके फैमिली में, क्योंकि पता क्या है, जो टॉपिक आपके साथ में शेयर क्यों कर रहा हूं, जब तक आपकी बॉडी महसूस नहीं करेगी फर्क को दोस्त, तब तक आप दूसरे को कॉन्फिडेंटली रिकमेंड नहीं कर सकते कि हाँ इसमें फायदा है, हमें ये चीजें देता है। तो वो सारी चीजें जो डिसऑर्डर है, किसकी चीजें ये आपके लिए जरूरी क्यों है, और भी बहुत सारे कारण है। सबसे पहला कारण, अगर आप में से कुछ लोग जो हैं जिनके मतलब बहुत सारे बच्चे आपने ऐसे देखे होंगे, ठीक है ना, वो मतलब खाते बहुत ज्यादा है लेकिन उनको लगता कुछ नहीं है। अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तब भी आपको प्रोटीन की जरूरत है दोस्त। अगर आप वेट लूज करना चाहते हो तब भी आपको ड्यू वाइटल की जरूरत है। दोनों कंडीशनों में ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन डेक्स आएगा आगे बताता हूं आपको। दूसरा, जैसे मैंने ओवरकम किया अपने लाइफ डिसऑर्डर से, जैसे मेरे को ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, उससे मैंने ओवरकम किया। अभी 4 महीने हो गए मैंने ड्रिंकिंग नहीं की बिल्कुल भी। कहा, मैं रोज करता था, रोज नहीं तो ज्यादा से ज्यादा हफ्ते में 4 से 5 दिन तो करता ही था डेफिनेटली, लेकिन अभी वो मेरी सारी दिक्कत खत्म हो चुकी है। आपको कोई ऐसा कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है आप में या आपके फैमिली में, तो उसके लिए ये सबसे बड़ा सपोर्टिव होगा ड्यू वाइटल, अगर आप इसको लेना शुरू कर दो। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ये आयुर्वेदिक है, और आयुर्वेदिक जो चीजें होती हैं दोस्त, इनकी एक चीज और होती है कि ये 3 से 4 महीने जब आप कंटिन्यूसली लेते हो ना, फिर इसका रिजल्ट आपको पता चलता है। बिल्कुल जैसे मैं आपको ये सारी चीजें शेयर कर पा रहा हूं दोस्त, वो इसीलिए शेयर कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने इसके 3-4 महीने लेकर के इसके रिजल्ट लिए हैं, ठीक है ना। तो उसकी वजह से मेरी स्किन ग्लोइंग हो गई। मेरे मतलब जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना, मैं पेन किलर लेता था, वो लेने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे को। तो उसके लिए आप इसको ले सकते हो। तीसरा जो पॉइंट है, आपकी बॉडी में जो आपको पता नहीं चलता, जो सुस्ती रहती है, आप 4-5 बजे तक थक जाते हो, जहां आपको नींद नहीं आती है, जहां आप जल्दी सुबह उठ नहीं पाते हो जल्दी, जहां आपको सुबह उठने के बाद सुस्ती रहती है बहुत ज्यादा, तो उसमें आपको ड्यू वाइटल की जरूरत है। क्योंकि आपकी बॉडी में जितना न्यूट्रिशन चाहिए था दोस्त, वो फूड से मिला नहीं, उसके लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए आपको। चौथा पॉइंट, जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूं, अगर आपकी स्किन, ठीक है ना, वो ग्लो नहीं कर रही है, उसमें वो निखार नहीं है, ठीक है ना, वो डल नजर आ रही है या एज आ रही है, आपके झुर्रियां पड़नी शुरू हो चुकी हैं कई लोगों के, जब पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, मुझे सारी प्रॉब्लम अगर है, तो उसके लिए ड्यू वाइटल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि प्रोटीन जब तक आपकी बॉडी में जाएगा नहीं दोस्त, तब तक ये आपकी सारी कंडीशन सेट होगी नहीं। फिफ्थ पॉइंट जो है, मैं पहले ही बोल चुका हूं, हेयर फॉल का। ये तो बहुत सारे लोगों में दिक्कत आ रही है इस टाइम पे, क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं ज्यादातर वो पेस्टिसाइडेड है दोस्त। देखो, आप बाजार में जो चीज खाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला कि हमें फूड पे ध्यान देने की जरूरत है। अभी फूड पे हमने ध्यान दे लिया, मैंने कहा आपको कि ज्यादा से ज्यादा आप हरी सब्जियां खाओ, आप हरी सब्जियां भी लेने लग गए, लेकिन कंडीशन फिर भी ज्यों की त्यों क्यों है, जैसे कि तैसी क्यों है कंडीशन फिर भी, ग्रीन सब्जियां लेने के बाद भी, क्योंकि ग्रीन सब्जियों को भी टीके लगा लगा के पकाया जाता है। हेलो, यस सर। अब वो खाना हमें मिलना था दोस्त सपोर्ट करने के लिए, अपने हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, हमारे जो हेयर्स हैं उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में वो खाना इतनी मिलावट होती है उसमें, सब्जियों में, तो वो सारा हमारे शरीर में जाता है, तो उसमें गंद इकट्ठा होता जाता है। तो 6वां पॉइंट, अगर आप एनर्जेटिक फील नहीं करते, अगर आपकी एनर्जी 3-4 बजे तक, जैसे मैंने पहले बताया, गर्मियों में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है दोस्त,
क्योंकि आधी एनर्जी तो मतलब हमारा जो सूर्य देवता है वो शक कर जाता है दोस्त, वो चूस जाता है हमारी आधी एनर्जी, तो हमारी गर्मी जो है वो सारी ये चूस जाती है, उसके लिए जरूरी है। और एक चीज मैं और बताऊंगा आपको, बहुत खतरनाक, अगर आप 100 ग्राम डेली प्रोटीन लेते हो तो उसमें से 30% प्रोटीन तो आपकी कैलोरीज को बर्न करने में चला जाता है दोस्त। हेलो, अगर आप 100 ग्राम, ठीक है ना, डेली प्रोटीन ले रहे हो तो उसमें से 30% तो आपकी खाने को डाइजेस्ट करने में चला जाता है, आपकी बॉडी में 70% ही रहता है। तो अब आप अपने आप को चेक करो कि आप डेली कितना इंटेक कर रहे हो। राइट सर। नहीं है, वही चपातियां हैं, वही चावल है, वही दाल है, वही खाते जा रहे हैं, सुबह भी वही, दोपहर को भी वही, रात को भी वही, ठीक है ना। हमारे पंजाब में तो ये मशहूर कहावत है, किसी भी बंदे को पूछो क्या करने जा रहा है, मैं ना खाना खाने जा रहा हूँ। कहां से आ रहा है? मैं खाना खा के आ रहा हूँ। राइट सर। उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद मैं खाना खाऊंगा, फिर रात को क्या करेगा? रात को भी खाना खाऊंगा, और अच्छा उसके खाना खाने के बाद करूंगा, खाना खाने के बाद सो जाऊंगा। अभी सारा दिन खाना थोड़ा खाते रहना है। तो ऐसे लोगों की कंडीशन हो चुकी है दोस्त, खाने पे खाना, खाने पे खाना, खाने पे खाना खाते जा रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन के नाम पे कुछ भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल सर। 7वां पॉइंट, अगर आपको ज्यादा बार बार भूख तंग करती है दोस्त, आपने खाना खा लिया, घंटा बाद फिर भूख लग गई, 2 घंटे बाद फिर भूख लग गई, वो सारी चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि हमें बार बार न्यूट्रिशन की जो वो है बॉडी में कमी महसूस हो रही है दोस्त। वो आपका शरीर नहीं देख रहा। आप जैसे गर्मियों में देखना, पेट ना पूरा फूला हुआ होता है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा होता है कि कुछ खा लें, कुछ खा लें, कुछ खा लें। पानी पी पी के वो पेट भरा हुआ होता है, फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ खा लें, कुछ खाना चाहिए हमें। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी न्यूट्रिशन में कई कमी आती है। जितने हमें मिनरल चाहिए, जितने हमें विटामिन चाहिए थे हमारी बॉडी में, वो उसको नहीं मिल पाए, इसलिए वो बार बार बॉडी जो है हमसे खाना मांग रही है। तो 8वां पॉइंट, बहुत सारे लोगों को दिक्कत है, ज्यादातर 30 प्लस जो चले जाते हैं उनको ज्यादा दिक्कत आती है, इसकी एसिडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, गैस की प्रॉब्लम आ जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है। और ये जब सारी प्रॉब्लमें आती हैं, उसके बाद क्या होता है कि हमारे शरीर में जो मसल्स हैं उनमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, उसके बाद घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐसा हो रहा है बहुत सारे लोगों के पास, होगा, मतलब होता होगा। आपके पेरेंट्स जो हैं वो घुटनों से चला नहीं जाता। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स से घुटनों से चला नहीं जाता, वो बड़ी मुश्किल से चलते हैं, बहुत सारे लोग, है ना। तो ये दिक्कत क्यों है? क्योंकि खाने का पैटर्न सही नहीं है, क्योंकि जितना न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को चाहिए था वो मिला नहीं। तो इसी वजह से मतलब बर्गर खाए, बर्गर मिल गया, वो भी ठूस लिया पेट में, पिज्जा मिला, पिज्जा भी खा लिया, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक भी ले लिया, उसके बाद पानी मिला वो भी ले लिया, उसके बाद गन्ने का रस मिला वो भी ले लिया, जो मिलता गया डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए, उसके बाद क्या है, एसिडिटी हो जाती है और गैस हो जाती है। एक्चुअल में एक सही डाइट की जरूरत थी दोस्त। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि हमारे शरीर में तरल की मात्रा जब कम हो जाती है ना, तो उस टाइम पे कॉन्स्टिपेशन, कब्जी की शिकायत तब होती है। राइट। 9th पॉइंट, स्लीपिंग की प्रॉब्लम है, जैसे मैं पहले बोल चुका हूं। उसके लिए आपको ये सारी चीजों के लिए दोस्त, ये 9 पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। देखो बहुत सारी दिक्कतें हैं हमारी मतलब बॉडी में जो चल रही हैं, उसको सारी को कंप्लीट खत्म करने के लिए हमें इस मतलब ड्यू वाइटल को 3 से 4 महीने कंटिन्यूसली, अगर आप मतलब 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को लेते हो ना, तो ये लगा के चलो कि एक जो पैकिंग है वो लगभग 12 से 15 दिन चल जाती है। ये लगा के चलो कि आप महीने में वो मान के चलते हैं 2 बॉक्स आपने लिए एक बंदे के लिए। अगर आप 2 बॉक्स लेते हो, मैं गारंटी करता हूं दोस्त, ना तो आपको कोई बीमारी आएगी, ना ही आपको एनर्जी आपकी डाउन होगी, ना ही आपके हेयर फॉल्स होगा। ये सारी चीजें अगर आप इसको मतलब ड्यू वाइटल को 3 से 4 महीने कंटिन्यूसली ले लेते हो, तो ये सारी प्रॉब्लम जो मैंने सामने आपके लिखी हुई है, ये सारी की सारे से छुटकारा पा सकते हो। तो कैसा रहेगा? हेलो, अगर सारी ये प्रॉब्लम जो है, ठीक है ना, सामने मैंने लिखी हुई है, इन सारी चीजों से छुटकारा मिल जाए, तो वो एक ही चीज है दोस्त कि हम
ड्यू वाइटल को लेना शुरू किए। और एक और मिथ है लोगों का, एक बहुत खतरनाक मिथ, क्यों आप ड्यू वाइटल को खुद नहीं ले रहे, लोगों को मोटिवेट कर रहे हो कि तू भी पी ले, तू भी पी ले, तू भी पी ले। आप ज्यादा सेल करने की तरफ भाग रहे हो ड्यू वाइटल की, लेकिन खुद नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि आपके दिमाग में एक पैरामीटर है कि जो लोग बॉडी बिल्डर है ना, या जो जिम जाते हैं, या जो वर्कआउट करते हैं, या जो एक्सरसाइज करते हैं, या जो बीमार हैं, उनको ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है, उनको ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है। ऐसा नहीं है दोस्त, ये एक बहुत गलत मिथ है। अगर आप बना के बैठे हो, मैं आपको एक इंडेक्स शो करता हूं, फिर उसके बाद कहना कि आपको प्रोटीन कितना चाहिए। इसमें मतलब लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हो। अगर आप मेल हो और आपकी एज जो है 14 से लेकर के 70 साल के बीच में है, तो आपको डेली 60 to 70 ग्राम डेली प्रोटीन चाहिए दोस्त अपनी बॉडी में, डेली। और आपको मैं एक पहली चीज पहले बता चुका हूं कि उसमें से 30% तो वेस्ट हो जाता है दोस्त, आपकी कैलोरी को बर्न करने के लिए, आपकी जो खाना आपने खाया उसको डाइजेस्ट करने के लिए, करने के बाद। और अगर आप फीमेल हो तो आपकी एज अगर 14 से लेकर के 70 साल के बीच में है, तो 40 से लेकर के 50 ग्राम तक डेली आपको प्रोटीन की जरूरत है अपनी बॉडी को। इसमें अगर आप राइट साइड पे आ जाओ ना, सबसे नीचे जो लिखा हुआ है, ऐसे बहुत सारी चीजों के लिए हेल्दी इंडिविजुअल, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तब भी आपको 0.8 ग्राम पर केजी। पर केजी का मतलब क्या है कि आपका वेट कितना है, बोझ मान के चलते हैं, ठीक है ना। आपका वेट जो है वो 50 केजी है, तो 50 केजी का मतलब क्या होगा कि 0.8 को अगर 50 के साथ आप मल्टीप्लाई करो तो 40 आ जाएगा। तो मतलब 40 ग्राम डेली इंटेक आपके शरीर को चाहिए, डेली कम से कम, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हो उसमें कितनी चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी को एक मतलब 1.3 ग्राम तक जो है पर केजी के हिसाब से उसको प्रोटीन चाहिए। जिसमें सबसे नीचे लिखा हुआ है, चेक करो, देखो मतलब आपने अगर वेट गेन करना है और उसके लिए आपको 0.5 से लेकर के 2.2 ग्राम पर केजी के हिसाब से आपको प्रोटीन चाहिए। सपोज मान के चलते हैं आपके 70 किलो की आपकी मतलब बॉडी वेट है, तो उसको आप मल्टीप्लाई करो 2.2 से, तो वो वही आएगा, ठीक है ना, 70-80 के ग्राम के लगभग। उतना इंटेक आपको 100 के ग्राम के लगभग आपको चाहिए वेट गेन करने के लिए, तो ज्यादा ही चाहिए, सॉरी, ठीक है ना। और वो वेट लॉस करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए भी आपको 0.8 से लेकर के 2 पॉइंट तक जो है पर केजी चाहिए दोस्त। तो ऐसा नहीं है कि बॉडी बिल्डर जो है, जहां जो मतलब कोई किसी चीज कंडीशन से बीमार है, जहां किसी को ज्यादा बीमारी लगी हुई है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, जहां किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, जहां कोई और कोई बीमारी लगी हुई है, जहां किसी को गठिया की प्रॉब्लम है, जहां किसी को घुटनों की दर्द की प्रॉब्लम है, सिर्फ उनके लिए ही प्रोटीन है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। ये सभी के लिए है, ये सभी के लिए चाहिए। और लास्ट में मैं आपको यही मतलब मेरे तरफ से है कि 3 फ्लेवर है दोस्त, कैसे कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप बनाना शेक बना सकते हो, उसमें इसको डाल सकते हो। ये रेसिपी बड़ी खतरनाक, एक रेसिपी तो मैंने आपको पहले से ही दे दी है। जो आप चाय पीते हो ना, जितना भी टाइम चाय दिन में जितनी बार आप चाय लेते हो, चाय में चम्मच डालिए, 1 से 1.5 चम्मच डाल के पीना, बहुत खतरनाक लगेगा। दूध मत डालना, दूध की जगह पे सिर्फ 2 वाइटल डालो। आपकी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गारंटी करता हूं खत्म हो जाएगी। गैस की प्रॉब्लम है, खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये सारा कुछ मेरे साथ हुआ। सेकंड जो रेसिपी है मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो ये है कि आप इसको जैसे पहले बोल कर बनाना के साथ, बनाना शेक के साथ ले सकते हो, उसमें ऐड करके बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। तीसरी रेसिपी जो है वो आप इसको आइसक्रीम बना करके, जैसे बच्चे हैं वो ऐसे मतलब दूध नहीं पीते हैं बहुत सारे बच्चे, जब आपको उसको चॉकलेट घोल के देते हो, या आप स्ट्रॉबेरी उसको मतलब फ्लेवर आपको घोल के देते हो, ठीक है ना, मिक्स करके देते हो, कई बार बच्चे ऐसे लेते नहीं है, तो उनको आप गर्मी का सीजन है, ठीक है ना, तो उसमें आप इसको बढ़िया सा आइसक्रीम बना करके उसमें ऐड कर करके आप दे सकते हो। जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई है उससे आपकी जिंदगी में वैल्यू एडेड हुई हो और आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आए। जो पैटर्न हम पहले फॉलो कर रहे थे खाने को लेकर के, वो हम अब आज के बाद ना फॉलो करें। उसके साथ क्या है, खाना तो खा ही खाएं, उसके साथ अपने शरीर को, अपने
मतलब बॉडी को ज्यादा से ज्यादा हम न्यूट्रिएंट्स दें, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन दें। तो उसके लिए है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या है ड्यू वाइटल का प्रयोग करें डेली, मतलब सुबह 2 चम्मच और शाम को 2 चम्मच। तो इन्हीं बातों के साथ शेयर करता हूं दोस्त, और भगवान से दुआ करता हूं दोस्त के आप और आपकी फैमिली सदा स्वस्थ रहे और आपकी जिंदगी में ग्रो करते जाओ। ड्यू वाइटल के साथ आप ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाओ और अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर दो दोस्त। थैंक यू सो मच, आपने इतना ध्यान से सुना दोस्त, थैंक यू सो मच। वाह, ग्रेट सर, बहुत ही वंडरफुल सेशन रहा सर आज का। बहुत ही ज्यादा आपने बहुत ही वंडरफुल नॉलेज दिए, थैंक यू सो मच सर। बाकी देखिए, जो हमने पहले आपसे बात की थी, ठीक है, कि आज हमें ड्यू सॉफ्ट के ऐसे एक डॉक्टर हैं, ठीक है ना, जो हमें बताएंगे, ठीक है, कि हम अपनी बॉडी को सही रखने के लिए, हम अपनी सेहत को सही रखने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। बाकी वो चीज सही सिद्ध हो चुकी है, ठीक है, जो हमने आपसे पहले बोला था। यस यस, तो यही चीज है, ठीक है, कि सर ने हमें बताया, ठीक है, कि हमने खाने में क्या लेना है, सुबह क्या लेना है, शाम को क्या लेना है और दोपहर को क्या लेना है, ठीक है, और उसके साथ साथ हमें और कौन कौन से न्यूट्रिशन, कौन कौन सा प्रोटीन हमें चाहिए, ठीक है ना, वो चीज हमें सभी सर ने बताई है। तो अभी यही चीज है, ठीक है, कि अगर हम इस चीज को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे, अगर इस चीज को अपनी लाइफ में उतारेंगे, तभी इस चीज का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। और दूसरी बात एक चीज और है, ठीक है, कि अगर जैसे सर ने बताया था, ठीक है, कि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते, ठीक है ना, बहुत सारे लोग हैं जो डेली फ्रूट्स नहीं ले सकते, डेली ब्रोकली वगैरह नहीं ले सकते, ठीक है। हाँ, उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये है, ठीक है, कि वो सभी न्यूट्रिशन, वो सभी प्रोटीन जो है हमें ड्यू वाइटल में सभी मिलता है। तो हम उस तरीके से है, ठीक है ना, अपने सेहत को बहुत कम दाम में, ठीक है ना, बहुत कम पैसे में अपनी सेहत को सही रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज है, ठीक है, कि अब हम डेली लोगों को ड्यू वाइटल के बारे में बताने से पहले हमें खुद ड्यू वाइटल लेना चाहिए, और ड्यू वाइटल खुद लेना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि पैसा भी मिल जाएगा, एजुकेशन भी मिल जाएगी, लेकिन अगर हमारी सेहत ही नहीं है, ठीक है, अगर हमारी बॉडी सही नहीं, तो पैसे का भी क्या करेंगे। अगर डेली हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक है, अगर हमारी सेहत नहीं सही है, तो उसका भी क्या करेंगे। तो यही चीज है, ठीक है, कि ड्यू वाइटल का सबसे पहले खुद इस्तेमाल करें। वो बोलते हैं, ठीक है, कि पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, ठीक है, और खुद विश्वास करके, खुद इस्तेमाल करके फिर आगे ड्यू वाइटल को प्रमोट करें, ताकि हमें भी इसका बेनिफिट्स पता चले और लोगों को भी हम अच्छे तरीके से बता सकें। और मैं एक चीज की गारंटी करता हूं, ठीक है, कि आज तक आप जितने भी डॉक्टर के पास गए होंगे, ठीक है ना, जो ड्यू सॉफ्ट के हमारे डॉक्टर हैं, मिस्टर हरदीप सर, ठीक है ना, जे हमें पैसा कमाने के बारे में बताते हैं, और साथ साथ में आज तक मैं गारंटी करता हूं इतने डॉक्टर ने भी, ठीक है ना, किसी चीज के फायदे नहीं बताए होंगे जितने हरदीप सर ने हमें ड्यू वाइटल के बता दिए हैं, ठीक है। तो यही चीज है, ठीक है, कि इस चीज को खुद यूज करें। मैं थैंक यू करता हूं दोबारा से हरदीप सर का, जिन्होंने अपना इतना वंडरफुल मोस्ट प्रीशियस टाइम हमें दिया और हमें बहुत ज्यादा नॉलेज दी है। थैंक यू सो मच सर। बाकी इसी तरह से हमारी सीरीज आगे चलती रहेगी, ठीक है ना। अगले बुधवार, अगले वेडनेसडे हम दोबारा से फिर से एक बहुत ही जबरदस्त लीडर से मिलेंगे। तब तक विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय ड्यू सॉफ्ट।